अरे सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। छोड़ो मुझे, तुम गंदे हो। छोड़ो मुझे। मैं नहीं हूँ, मैं तो लड़के तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़की को गिरा दिया। देखने में तो ये आदमी अच्छे घर से लगता है, देखकर कोई बता नहीं सकता कि इतनी घटिया हरकत कर सकता है। अरे देखिए, आप सब गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रेचल, रेचल तुम ठीक हो? उठो। देखो तुमने ऐसा क्यों किया? मैडम, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बदतमीज कहेगी तुम्हें। मैडम प्लीज शांत हो जाइए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो गंदे आदमी, आज तुम्हारी खैर नहीं है। ग्रेस, सुनो, मैं बस तुम्हें बचा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बदतमीज कहेगी, ये लो। सुनो, अगर फिर मारा तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा था रुक जाओ, तुमने सुना ही नहीं। वो वापस दो। तुम मुझे काट क्यों रही हो? रुको। ग्रेस, हेलो, वुमेन हेल्पलाइन, जल्दी आइए, एक आदमी परेशान कर रहा है। ग्रेस, ये तुम मैडम मेरा यकीन कीजिए, इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है, सच में मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। चुप रहो घटिया आदमी, अगर कुछ कहना है तो पुलिस वालों के सामने कहना। चलो हटाओ हटाओ हटाओ। अभी पुलिस को किसने कॉल किया था? मैंने। जल्दी कीजिए और इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए। इसने किया क्या है? प्लीज ऑफिसर, इस बदमाश को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लीजिए। मेरी बात तो सुनो। सुनिए ऑफिसर, इन्हें गलतफहमी हुई है। सुनिए, तो कुछ ऐसा हुआ था कि तो ये आइसक्रीम थी। बिल्कुल। तुमने क्या सोचा? मिस, क्या आदमी सच कह रहा है? मैंने ध्यान से नहीं देखा था। ऊपर वाले हो सके तो मुझे माफ करना। देखो, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। मुझे लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। सुनो, लड़कियों से अच्छी तरह माफी मांगो और उनके नुकसान के पैसे दो। ये बात यहीं खत्म कर दो। हाँ ठीक है, माफ कीजिए। आपकी स्टॉकिंग कितने की थी? मैं पैसे दे दूंगा। 8,000। 8,000? 8,000? 8? मास्टर ने तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपए दिए, अब मैं क्या करूं? तुम्हें मुझे भरोसा नहीं क्या? मेरी दोस्त डेविस की सीईओ है। 8,000 की स्टॉकिंग पहनना तो मामूली बात है। उसका आउटफिट ही लाखों का है, फिर स्टॉकिंग तो इतनी महंगी होगी ना। ये सच में 8,000 की है, कहीं लग्जरी स्टोर से खरीदी थी। देखो रिसीट भी है मेरे पास। देखो, ये दोनों सच कह रही हैं। ये देखो। ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं जैसे ही पैसे कमाऊंगा तो मैं वापस कर दूंगा। ओए, तुम्हारे वादे से काम नहीं चलेगा। अगर तुम गायब हो गए तो हम क्या तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं इसी शहर में रहता हूँ। ऑफिसर, मैं सच में इसी शहर में रहता हूँ। देखिए, ये लड़का इसी शहर में रहता है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे ही इसके पास पैसे होंगे ये चुका देगा। ठीक है, पर इसकी आईडी तब तक हमारे पास रहेगी जब तक ये हमारे पैसे नहीं लौटा देता। लेकिन अगर आप इसकी आईडी रख लेंगी तो ये जॉब कैसे ढूंढेगा? आसान है, ये डेविस ग्रुप में काम कर सकता है। 2-3 महीने में पैसे दे देगा तो बढ़िया है, वरना इसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या चाहते हो? मास्टर ने कहा था दुनिया में रहकर दिल को तराशना है, पर मैं यहाँ किस चक्कर में फंस गया? अगर मैं उधार नहीं चुका पाया तो मेरे आखिरी पड़ाव का क्या होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ग्रेस, इसकी आईडी दे दो। ये लो तुम्हारी आईडी, और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। इस पर कंपनी का एड्रेस है, कल आ जाना। मामला समझ गया, चलिए यहाँ से, भीड़ मत लगाइए। कल मिलते हैं बेवकूफ। क्या मुसीबत है? इतने साल बीत गए, घर के हालात काफी बदल गए होंगे। पता नहीं माँ पापा कैसे होंगे। पहले सब कुछ ठीक हो जाने देता हूँ, फिर उन्हें ढूंढने जाऊंगा। आज रात जैसे तैसे गुजार लेता हूँ। अरे बाप रे, सोचा नहीं था वो दोनों लड़कियां इतनी बड़ी कंपनी चलाती हैं। अरे अरे अरे, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं नोआ हूँ, मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। इसे यहाँ किसने बुलाया? अरे हाँ,
मिस ग्रेस ने कल बताया था एक बेवकूफ यहाँ जॉब के लिए आने वाला है, ये शायद वही होगा। हाँ याद आया। सुनो लड़के, अंदर वाला कमरा खाली करो और साफ करो। क्या आप ही हेड है? हाँ बिल्कुल। ये हेड तो नहीं है, ये फॉरेन के एक मशहूर आर्म्ड ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड थे। समझ गए या और जानना है? सिक्योरिटी गार्ड? मैं कभी सिक्योरिटी गार्ड रहा ही नहीं। नहीं रहे तो तुम्हारी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। सुनो, मेरी कोई बात गलती से भी मत टालना, समझ गए? बिल्कुल, मैं ऐसी गलती क्यों ही करूंगा। तो फिर मुंह बंद करके काम पर लग जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। मेरा हाथ 2.5 किलो का है, समझे? तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरता। लड़के, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, जो ज्यादा बोलते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। क्या चाहते हो, मैं अभी तुम्हें पीट दूं? कोशिश कर लो। बताओ, इतने में ही हवा निकल गई। कैसे गार्ड हो? ताकत तो है ही नहीं। नामुमकिन, ये जेम्स को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? ये क्या हुआ? अभी जो किक लगी काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा ना? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। जेम्स, क्या हो रहा है यहाँ? सर, ये लड़का हमसे लड़ रहा है, इसी ने जेम्स को भी मारा है। कौन हो तुम और इन्हें क्यों मारा? वो शुरू तो पहले उन्होंने किया, मैंने तो बस हमले का जवाब दिया। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं नोआ ब्रूक्स हूँ, यहाँ काम करने आया हूँ। हेलो, नाइस टू मीट यू। तुम नोआ ब्रूक्स हो? अरे सर, आप तो बहुत अच्छे हो। अब तो हम साथ में काम करेंगे। उम्मीद है हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। रखेंगे ना सर? चलो तुम्हारा पेपर वर्क करवाते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दर्द हो रहा है। ठीक है। हेलो, मिस रेचल, नया सिक्योरिटी गार्ड नोआ सिक्योरिटी टीम से लड़ रहा था। क्या वो उसे चोट तो नहीं लगी? उसे नहीं, चोट तो हमारे लोगों को लगी है। हमारे लोग उठ भी नहीं पाए। अच्छा, तुम उसका पेपर वर्क खत्म कराओ। हंस क्यों रही हो? तुम्हें लगता है हमने नोआ को नौकरी देने का फैसला लेकर कुछ गलत किया है? गलत फैसला? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हमारी सिक्योरिटी टीम के ज्यादातर लोग आर्मी से हैं। वो बहुत ताकतवर हैं। फिर नोआ ने उन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में इतना स्किल्ड हो? मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, फिर भी कल उसने मुझे ओवर पावर कर दिया था। तो क्या तुम्हें लगता है हमें एक छुपा हुआ हीरा मिल गया है? कितना हैंडसम है, काश इसका नंबर मिल जाए। नोआ, तुमने नोटिस किया? सारी लड़कियां सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रही हैं। एक भी लड़की ने मुझे नहीं देखा। क्या हम अपनी जगह बदल लें? तुम यहाँ आ जाओ। अरे छोड़ो, तुम जहाँ जा रहे हो वो तुम्हें ही देखे जा रही हैं। बेवकूफ, तुम सच में हमारी कंपनी में काम करने आ गए? अपनी जुबान के पक्के हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं बेवकूफ नहीं, नोआ हूँ। रुक जाओ, आईडी बैज दिखाओ। मेरा आईडी बैज? नोआ, ये इस कंपनी की डायरेक्टर है, ये बैज नहीं पहनती। इन्हें अंदर जाने दो। रुको, यही रूल है। कंपनी पॉलिसी के हिसाब से किसी भी कलीग को बिना नई बैज के एंट्री बिल्कुल भी नहीं देनी है। कल मैंने अपने डेस्क पर छोड़ा था, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। रुको, बैज दिखाओ। ये गलती तुम्हें भारी पड़ेगी। हेलो, हाँ रेचल। ग्रेस, तुम मेरे ऑफिस में हो? मुझे मेरे डेस्क से आईडी बैज ला कर दो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। इस नोआ को मैं फायर कर दूंगी। वो बस कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतनी सी बात पर फायर करोगी? वो मुझे इरिटेट करता है। क्या ये रीजन काफी नहीं? मेरी बात मानो रेचल, वो इतना बुरा नहीं है। कितना हैंडसम है वो। उसके वहाँ खड़े होने से काफी लोग खुश हैं। तुमने देखा नहीं? सारी लड़कियाँ कैसे उसे आंख मार रही थी। ये लड़कियाँ पागल हैं। इतनी गर्मी में मुझे इतने समय बाहर खड़ा रहना पड़ा। पसीने से कपड़े भीग गए। दूसरा आउटफिट लेकर आओ ताकि मैं चेंज कर सकूं। ठीक है। नोआ, तुमने मैडम के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें उनसे डर नहीं लगता क्या? डर किस बात का? एक सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता है। और मैं तो अपना काम कर रहा था। अगर वो तुम्हें फायर कर देंगी तो? फायर कर देंगी?
वो बॉस हैं, अगर वो खुश नहीं है तो फायर कर सकती हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में कर्मा में फंसना ठीक नहीं। मुझे अपना उधार जल्द से जल्द चुकाना होगा। अगर सच में निकाल दिया गया तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। नोआ, शायद तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। गलती ही तो हुई है, शर्माओ मत। इसे ठीक से बंद करना। मिस रेचल, मुझे आपसे माफी मांगनी। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं देखा। दरवाजा बंद करो। तुम तो बाहर जाओ। वो दरअसल चुप रहो। देखो, सच में वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप रहो। तुम्हारी नौकरी गई। क्या मेरी नौकरी गई? अगर मेरी नौकरी गई तो मैं 8,000 रुपए कैसे वापस करूंगा? सब खराब हो जाएगा। मेरी दुनियादारी की समझ अभी शुरू भी नहीं हुई और मैं फेल हो गया। अरे छोड़ो भी यार। मतलब मिस रेचल, प्लीज प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ऐसे किसी को हायर नहीं कर सकती। रेचल, आई लव यू। रिचल, ये तुम्हारे मजनू केविन की आवाज है। ये फिर आ गया। रेचल, आई लव यू। आज मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मेरा दिल, मेरा लिवर, मेरी बॉडी का हर हिस्सा प्यार का इजहार करना चाहता है। रेचल, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अगर तुम्हारी हाँ है तो बस मुझे इशारा दो, मैं यही इंतजार करूंगा। मिस रेचल, ये आदमी तो तुम्हारा दीवाना है। काफी ढीठ क्वालिटी का लगता है। तुम अभी तक क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। कान खोलकर सुनो, हमारी रिचल शहर की सबसे सुंदर लड़की है। सारी लड़कियां उसके पीछे घूमती हैं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम जैसे को भाग देगी? प्लीज मिस रेचल, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो ना। ठीक है, सुनो, क्या आपको अपने उस चिपकू आशिक से छुटकारा चाहिए? मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा। बस मुझे नौकरी से मत निकालिए। क्या कहती हो? तुम उसे भगाओगे? तुम जानते भी हो वो कौन है? वो बियांजन शहर के बहुत बड़ी रईस का बेटा है। अगर वो चाहे तो तुम्हें कभी भी उठा सकती है। वो सब मुझ पर छोड़ दो। सुनो मिस रेचल, तुम मुझे नौकरी से मत निकालना। मैं आज उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये नोआ ब्रुक्स का वादा है। रुको। चल, मुझे पता है तुम इतने लोगों से मिलती हो, इसलिए मुझे भूल गई हो। इतनी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, पर मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। अरे यार, ये केविन भी मजनू बना फिर रहा है। 3 महीने हो गए हैं, रोज आकर गाना चालू कर देता है। इसके पास काम धंधा नहीं है क्या? मिस रेचल शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सपने में भी इस मजनू की लैला नहीं बनेगी। बड़ा आया। रेचल, मैं तुम्हारा लवर केविन हूँ। रेचल, अरे अरे अरे, रुको, कहाँ जा रहे हो? उसको चुप कराने। चुप कराने? तुम्हें पता है वो कौन है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये स्मिथ फैमिली का बड़ा बेटा है और इस शहर का दिलफेक आशिक। नहा धोकर लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। इसकी वजह से लड़कियां परेशानी में पड़ जाती हैं। इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ताकतवर है। वो बॉडीगार्ड्स देख रहे हो, वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं। उनसे भिड़ना इतना आसान नहीं है। तुम अकेले जाओगे तो लौट के आने की गारंटी नहीं है। यानी वो बुरा आदमी है जो चाहे करता है। फिर तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे कहाँ चलिए? अरे रुक जाओ। रेचल, मुझे एक चांस दे दो। अरे रुक जाओ। यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? चिल्लाना है तो यहाँ से बाहर चले जाओ। सर में दर्द करके रख दिया। बेवकूफ, खड़े क्या हो? यहाँ से निकलो। जैसा सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताएगा क्या करना है क्या नहीं। हाँ? बच्चे, पता भी है मैं कौन हूँ, किस फैमिली से आता हूँ। मेरे साथ भिड़ने की हिम्मत मत करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। पता नहीं है तो अपनी माँ से जाके पूछो। घर पर शीशे नहीं है क्या तुम्हारे? क्या कभी अपनी शक्ल देखी है तुमने? किसी भी एंगल से मिस रेचल के लायक नहीं लगते हो तुम। चलो चलो निकलो यहाँ से। ओह, क्या बात है। इस शहर में तुम जैसा इंसान भी है जो मुझसे भिड़ने की हिम्मत रखता है। सर, मुंह क्या देख रहे हो? हड्डियां तोड़ दो इसकी। मारो से, मारो। ये नोआ, इसने तो एक किक में सबको निपटा दिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? पास मत आना। क्या हुआ? डर गए? अब तुम निकलो यहाँ से। अच्छा सबक सिखाया इसे। ओह नो। रुक जाओ। गन है, उसके पास गन है। तुम खुद को समझते क्या हो? लड़ना आता है तो जीत जाओगे। इस दुनिया में पावर चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तुम जैसे लोग जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हो, मुझे आंख दिखाओगे? ऐसे पब्लिक में गन नहीं निकाल सकते। इतना पता नहीं है क्या तुम्हें? इसके लिए सजा भी मिल सकती है तुम्हें। सजा? कौन देगा मुझे सजा? हाँ? इस शहर में मेरा कानून चलता है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें गोली मार सकता हूं और कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इतनी पावर रखता हूं मैं। मैं नहीं मानता। ठीक है फिर तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कैसे किया?
ये क्या देख रहा हूँ? क्या मैं नींद में हूँ? पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। आज के बाद अगर तुम मुझे मिस रेचल के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें बिना टिकट के आसमान का सफर करवा दूंगा। फिर पता नहीं कब लौट पाओगे। आखिर तुम हो कौन? अपना नाम बताओ। अरे अरे अरे, बदला लेना चाहते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनो, मैं यहाँ का नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसलिए अगली बार ज्यादा लोग लेकर आना, तब में मजा नहीं आएगा। जल्दी जो हार जाओगे तो ठीक है, अब निकलो यहाँ से। तुम्हें तो देख लूंगा। सुनो, जल्दी वापस आना। हाँ? अरे हाँ, मिस रेचल, लगता है अब मेरी जॉब सेफ है। क्या बात है रेचल, तुम बहुत लकी हो। गड़बड़ हो गई। केविन स्मिथ बदला लेने आएगा। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। वो इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं। हेलो, देखा मिस रेचल, मैंने आपके उस ढीठ आशिक को कैसे डरा कर भगा दिया। नोआ ब्रुक्स, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। जी आया। अरे वाह, लगता है पेपर वर्क फाइनल होने वाला है। इस जैसी बड़ी कंपनी वाकई बहुत फास्ट होती है। मिस रेचल, लो मैं आ गया। वैसे मुझे क्यों बुलाया है? कारनामे ही तुम्हारी कुछ ऐसे हैं, तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, समझे? मुसीबत? कौन सी बड़ी मुसीबत? तुमने स्मिथ फैमिली के बेटे को मारा है। वो लोग बदला जरूर लेंगे। ये 1 लाख का चेक तुम्हारे लिए। वैसे भी मेरी वजह से केविन स्मिथ से पंगा लिया है। ये पैसे ले लो और अंडरग्राउंड हो जाओ। अरे, मुझे लगा बहुत बड़ी बात होगी। तुम टेंशन मत लो, अगर स्मिथ फैमिली मुझे परेशान करती है तो मैं भी चुप नहीं रहने वाला। मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे पता है तुम लड़ सकते हो, पर लड़ने से हमेशा काम नहीं चलता। ऐसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ नए हो, तुम्हें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं। थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आने से तुम अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर मत समझो। मिस रेचल, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? मुझे डर है कि तुम ऐसे ही कहीं गायब हो गए तो पुलिस हमारी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। एक मिनट, तुम मुझे निकाल नहीं रही ना? मैं तो शुक्रिया मिस रेचल, मैं अभी जाकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करता हूँ। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये रुको तुम। रेचल, जाने दो उसे, उसका यही रहना बेहतर है। उसे नजर के सामने रखो, अगर कुछ हुआ तो हम सिचुएशन संभाल सकते हैं। छोड़ो उसे। भले ही ये थोड़ी अकड़ू है, लेकिन इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। पता नहीं माँ पापा कैसे होंगे, जहर भी बड़ी हो गई होगी। कौन है? सुन 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 सुन, जहर, तुम कौन हो? क्या चाहिए? मैं तुम्हारा भाई हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा भाई? आजकल के चोर तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, बिना इन्फॉर्मेशन जुटाए चोरी करने आ जाते हैं। मेरा कोई भी भाई नहीं है, यहाँ से चले जाओ वरना। अरे अरे रुक जाओ ना। तुम जा क्यों नहीं रहे? यही रहे तो पुलिस बुला लूंगी। अरे सुनो सुनो, सच में मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जब मैं घर छोड़ के गया था तुम बहुत छोटी थी, शायद तुम्हें याद नहीं। माया पापा को बुला लो, वो मुझे पहचान लेंगे। माँ घर पर नहीं है। तो पापा को बुला लो। अरे दरवाजा खोलो, खोलो। लगता है अब मुझे माँ और पापा के आने का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे कमाई पर ध्यान देना होगा ताकि मैं अपना कर्जा चुका सकूं। तुम ठीक हो? अरे नो। हाँ, ये लो। वैसे हमारे महीने की सैलरी कितनी है? 5,000। 5,000? बस 5,000? हाँ, हम सब अभी ज्वाइन हुए हैं, स्टार्टिंग पे यही है। जब तक कुछ बड़ा नहीं करते सैलरी नहीं बढ़ेगी। ऐसा है क्या? सब खर्चे अलग करके भी कम से कम 3 महीने लगेंगे 8,000 चुकाने में। इतना इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी कुछ करना होगा। लगता है मुझे अपना पुराना तरीका अपनाना होगा। हाँ, अरे यहाँ आसपास कोई ज्योतिष मिलेगा क्या? निकम्मे, तुम सबके सब निकम्मे हो। इतना पैसा खर्च कर दिया तुम लोगों पर, हाँ? फिर भी एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को नहीं संभाल पाए। सर, वो लड़का बहुत ही चालाक है। हम चुप रहो, अभी भी बहाने बना रहे हो। हाँ, इतने लंबे चौड़े होकर भी तुम किसी काम के नहीं हो, मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो। मेरी मानिए, बॉस को बता देते और जॉनसन को बुलवा कर उस लड़के को निपटाने के लिए भेज देते। वो जॉनसन के आगे टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मुझे फिर डांट पड़ेगी। मैं खुद संभालूंगा। फ्रेडरिक भाई, मैं बोल रहा हूँ, एक आदमी की हड्डियां तोड़वानी है, आपकी मदद चाहिए। ठीक है? जी जी जी।
आओ आओ और अपना फ्यूचर जान जाओ। अगर मैं गलत निकला तो पूरे पैसे वापस। आओ आओ और अभी जान जाओ। अरे अरे मैडम, क्या आप अपना फ्यूचर जानना चाहोगी सिर्फ 100 रुपए में? अरे रुको, बच्चे बड़े सब आ जाओ और 100 रुपए में अपना फ्यूचर जान जाओ। क्या आप सच में फ्यूचर बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कुछ भी पूछो, सब बता दूंगा। तो एक प्रेडिक्शन का कितना लोगे? 100 रुपया जो भी मन करे दे दो, मैं बहुत दयालु हूँ। तो बताओ मेरा भाई कहाँ है? वो कल रात घर नहीं आया, रिपोर्ट करने गई थी। मैं पुलिस ने कहा 48 घंटे बाद ही रिपोर्ट लिखेंगे, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। आज तो किस्मत मेरे साथ है। पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। पार्टी करने में इतना बिजी है कि घर वापस आना ही भूल गया। क्या सच में? आप ये बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? गेम कैफे। याद आया, उसे गेमिंग बहुत पसंद है। मैं उसे वहीं जाके ढूंढती हूँ। आज उसकी खैर नहीं। अरे ओह हाँ। मैं अपना वॉलेट घर भूल गई। फिलहाल बस इतना ही है। अरे ये लड़का बहुत ज्ञानी लगता है। और पैसे भी कम लेता है। 10 रुपए में तो बहुत सस्ता है। मैं भी फ्यूचर पता करती बहुत सटीक भविष्यवाणी कर रहा है। उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सिर्फ 10 दिए। ये तो उसकी कॉपी कर रही है, सस्ता है इसलिए फायदा उठा रहे हैं। तो बताओ क्या जानना है? बेटा, मेरी बेटी अभी ग्रेजुएट हुई है और जॉब ढूंढ रही है। आज उसका इंटरव्यू था। मुझे जानना है क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? उनका जन्मदिन बताओ। 28 जून 2003 रात के 12 बजे। इस बार देखते हैं। आपकी बेटी आज इंटरव्यू क्लियर करके वापस आएगी। बेटा, क्या सच में उसका सिलेक्शन हो जाएगा? घर जाइए और उसके कॉल का इंतजार कीजिए। हेलो, हाँ, सिलेक्शन हो गया? इसने तो बिल्कुल सही कहा। कमाल ही हो गया। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, और कोई है जिसे अपना भविष्य जानना हो? ए, रुको रुको, मैं भी। बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। अंकल जी बताइए क्या पूछना है? लव लाइफ। लव लाइफ? हाँ, कब तक ये चिल्ला के मुझे मिलते रहेंगे? सब लोग ठीक से लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए लाइन में। सुनो बेटा, क्या तुम मुझे भी भविष्य बता सकते हो? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, किसी ब्रेक ऐसे लगती है। चलो कम से कम कोई तो अमीर आया। मैडम, मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको भविष्य ही जानना है तो इन लोगों की तरह सस्ते में काम नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत इनसे ज्यादा अच्छी है। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कम से कम 1000 तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। कहते हैं बड़े कान वाली की उम्र लंबी होती है और हाई चेक बोन्स वाले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी और अपने नीचे काम कर रहे हजारों लोगों की देखभाल करती होंगी। आप जरूर किसी कॉर्पोरेशन या बड़ी कंपनी की हेड होंगी या फिर इंचार्ज। और क्या जानना चाहेंगे आप? सुनो बेटा, पहले तो मुझे मेरे पास के बारे में बताओ ताकि मुझे तुम्हारी काबिलियत का थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाए। तो सुनिए मैडम, आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है और अगर मैं डिटेल्स में बताने लग जाऊं तो मुझे बताते बताते पूरी रात लग जाएगी। तो क्यों ना मैं आपके कुछ खास पलों के बारे में बता देता हूँ। आपने 7 साल की उम्र में माँ और 16 साल की उम्र में अपने पापा को खो दिया। 25 में एक आदमी से शादी की और 28 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपने छोटी सी शुरुआत की, फिर आपने खूब तरक्की की और अब आपकी 1000 करोड़ की कंपनी है। और आपके सभी बच्चे पॉलिटिक्स, बिजनेस या एकेडमिक प्रोफेशन में हैं। आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए डिटेल्स नहीं दूंगा। क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन तुम्हें तो मेरी बर्थ डिटेल्स नहीं पता थी। फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बर्थ रेट जरूरी नहीं है, मैं वैसे ही सब कुछ बता दूंगा। ओह, कहना पड़ेगा तुम इतनी सी उम्र में कमाल के प्रेडिक्टर बन गए। अब मैं अपने बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, ठीक है? अब क्या तुम मेरे परिवार वालों का फ्यूचर भी बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा। 3 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 3 दिन में आपके परिवार को एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। शुरुआत कम से कम करोड़ों से होगी। अच्छा, और ये मुनाफा मुझे कहाँ से होगा? अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये आपकी पोती की तरफ से होगा। आप बस इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सच में? अगर ये सच हो गया तो बेटा मैं तुम्हें अपने घर में बढ़िया और स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। आप अमीर परिवार से हैं, अच्छा खाना बिल्कुल खिला सकती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको मेरी फीस तो देनी ही पड़ेगी। पैसे इसमें रख दीजिएगा। इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। जोसेफ, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? 1000 से कम है। जितने भी हैं इसे दे दो और इसका फोन नंबर भी नोट कर लो। कुछ ही दिनों में इसे घर पे दावत के लिए बुलाना है। सुनो, अभी के लिए 800 रुपए रख लो, बाकी के बाद में मिल जाएंगे। अरे ये भी मेरे लिए काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, धन्यवाद। ठीक है फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा, आप ध्यान से जाइएगा, मैं आ जाऊंगा। अब मेरी बारी है। अरे रुको बेटा, मुझे एक और सवाल पूछना है। अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब लोग लाइन में लगो।
सर, आपने तो अपनी लव लाइफ के बारे में जान लिया था ना? मैडम, आज आप काफी पैदल चली हैं। आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, ठीक तो है ना आप? दर्द तो है ही, पर छोड़ो, चिंता की बात नहीं है। आप फिर से विदेश भी जा सकती है। छोड़ो भी, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब होता रहता है, चिंता मत करो, ज्यादा दर्द नहीं है। जोसेफ, आज जो वो लड़का मिला उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आप उसके भविष्यवाणी के बारे में पूछ रही है? और नहीं तो क्या, क्यों तुमने कुछ और नोटिस किया है क्या? हाँ, मुझे लगता है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। ओह, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जब वो आपसे बात कर रहा था, उसने बस मुझे एक बार देखा और उसकी नजर जब मेरे शरीर के ऊपर पड़ी तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे स्कैन कर रहा हो, लेकिन इससे कोई भी मार्शल ऑरा मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो सच में कोई एक्सपर्ट है, वो मास्टर भी हो सकता है। मास्टर? क्या तुमने इतनी कम उम्र का मास्टर देखा है? नहीं, इसीलिए मुझे उसे देखकर कुछ तो अलग महसूस हुआ। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उसे देखकर कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि इसमें खास क्या है। पर तुम कह रहे हो तो अब मुझे भी जानना है, इसीलिए उसके बारे में किसी को पता करने के लिए लगाओ। ठीक है, लगता है ये ओह, पर तुम्हें कैसे पता? उसकी यूनिफॉर्म से, और जिस पार्क में वो बैठा था वो भी डेविस ग्रुप की बिल्डिंग के पास ही है। लगता है वो उस पार्क में एक्स्ट्रा इनकम के लिए भविष्य बताने का काम करता है। ये तो कमाल है। इतने सालों में मैंने बहुत दुनिया देखी, पर ऐसा लड़का कहीं नहीं देखा जो इतनी कम उम्र में भविष्य को जान लेता हो। अगर 3 दिन में जेसिका को सच में इतना बड़ा फायदा हो गया फिर तो कमाल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। वो सरकारी ऑफिसर है, उसे इतना पैसा कहाँ मिलेगा? अगर कोई बड़ा केस भी सॉल्व करे तो भी करोड़ों का फायदा नहीं हो सकता। किस्मत अच्छी होगी तो जरूर होगा। और उस लड़के ने तो कहा था कि ऐसा जरूर होगा। जब से वापस आया हूँ यही सोच रहा हूँ कि आखिर उसने ऐसी भविष्यवाणी कैसे की। कहीं वो आपकी पोती के काम के बारे में पहले से तो नहीं जानता? नामुमकिन, ऐसा होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ना जेसिका उसे जानती है और ना वो लड़का उसे, या सच में जानता होगा? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो बस करोड़ों का फायदा चाहिए। आप क्या सोच रही हैं? रिश्वत? रिश्वत? बिल्कुल नहीं। अगर जेसिका को सच में इतना पैसा मिला तो वो जरूर बेईमानी से कमाया हुआ पैसा होगा, और इसमें इन्वॉल्व सिर्फ जेसिका ही नहीं बल्कि उसके पापा भी होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जोसेफ, किसी आदमी को लगाओ जो जेसिका पर नजर रखे। आज से वो जो भी करेगी हर एक खबर मुझे चाहिए। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जेसिका किसी से 1 रुपए भी नहीं ले पाएंगी। Cheers, आज का जाम दोस्तों के नाम। नोआ, तुम कमाल हो। सिर्फ 1 महीने में इतने पैसे कमा लिए जो हमारे आधे महीने की सैलरी है। अरे नहीं, आज तो बस किस्मत साथ दे गई। आज किस्मत से मुझे एक अमीर औरत हाथ लग गई, वरना तो शायद मैं बस 300 ही कमा पाता। वैसे 300 भी बुरा नहीं है। जरा सोचो, हमारी कंपनी में एक दिन का बस 150 के आसपास मिलता है। हाँ, बात तो सही है यार, पर मुझे अभी भी मिस रेचल की स्टॉकिंग के 8000 रुपए चुकाने हैं। अगर सिर्फ एक जॉब करूं, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए, तब जाके ये कर्ज शायद मैं चुका पाऊंगा। नोआ, इस महीने मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं संभाल लूंगा। मैं पैसे कमा लूंगा। अपने पैसे तुम बचा के रखो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। चलो चीयर्स करो। नोआ, उन लोगों को मत देखो। क्या हुआ? वो लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग के लग रहे हैं। जल्दी खाकर यहाँ से निकल जाते हैं, इनसे पंगा लेना नहीं चाहिए। ब्लैक ड्रैगन गैंग? लगता है अब चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। नोआ, इसका क्या मतलब है? तुम में से नोआ कौन है? नोआ, ये तुमको क्यों ढूंढ रहा है? कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। एक हाथ से ही इनके धुलाई कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। नोआ, तुम? नोआ मैं हूँ, बोलो क्या हुआ? अरे सुनो, चुप रहे और वहां बैठ जा। बोला ना बैठ जा। निकलो। तुम ही नोआ हो ना? खाना छोड़ और जल्दी इधर आ। अगर मैं ना चाहूं तो क्या करोगे? तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा और बाकी लोगों को भी इसकी सजा मिलेगी। ये देखो। हाँ बोलो। ठीक है, तुम्हारी बात में दम तो है। तो चलो, कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। टोबी, शेफ को कहना कबाब तैयार रखे, मैं वापस आकर खाऊंगा। नोआ, टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा।
नोआ लड़ने में तो माहिर है, उसे कुछ नहीं होगा। पर वो ब्लैक ड्रैगन गैंग से हैं, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं और ऊपर से उनका ग्रुप 5-6 लोगों का होता है। तुम्हें लगता है नोआ सबको संभाल लेगा? अरे भाइयों, तुम्हारा दोस्त उन लोगों के साथ गया है, पुलिस को कॉल नहीं करोगे? देखो भाइयों, वो लोग सही नहीं लगते, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। घबराओ मत, मेरा दोस्त लड़ने में माहिर है। कुछ गुंडों को मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो, जाओ जाके हमारा ऑर्डर प्रिपेयर करो, ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त उन गुंडों से बचकर आ जाता है तो ये खाना मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त होगा। चलो मैं काम शुरू करता हूँ, तुम लोग खाते रहो। नोआ भाई प्लीज सेफ वापस आ जाना। लगता है आज तुम्हारा पिटने का मन है। बड़ी हीरोपंती है तुझमें। हाँ। मुझे पता है तुम अच्छे फाइटर हो, इसीलिए मैंने आज रात अपने बेस्ट फाइटर्स बुला लिए हैं। मैं भी देखता हूँ तेरी हीरोपंती कितनी देर तक टिक पाएगी, समझा? तुम लोगों को स्मिथ फैमिली के उस पागल केविन ने भेजा है। अबे ओए, ज्यादा जुबान मत चलाओ, क्योंकि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आज तुम्हारे पैर तोड़ेंगे ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने क्या गलती की है। मारो से। ओए, अब बस तू बचा है, तो बताओ कैसे मारूं तुझे? इसकी तो ये कैसे हो सकता है? कैसा लगा फटका? सुनो छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? ब्लैक ड्रैगन गैंग तो बहुत खतरनाक है ना, तो डर क्यों रहे हो? एक ही फटके में तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई ना। तुम सब उठकर अभी क्या अभी माफी मांगो। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये ताकत सच में बहुत अनोखी और अलग सी है। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, मैं शहर का नंबर 1 फाइटर हूँ, फिर भी उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाया। सुनो तुम, और तुम भी अपने बॉस को घुटने पर बैठाकर माफी मंगवाओ। किसी दुबले पतले इंसान को देखकर उसकी ताकत का गलत अंदाजा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? सुनो तुम, आइंदा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, समझे? वरना मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा। हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। माफ कर दो नहीं, माफ कर दीजिए। जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज से तुम सब सिर्फ और सिर्फ वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। जी जी जी, नो सर, आप कितने दयालु हैं, हमें थोड़ी बहुत चोट देकर छोड़ रहे हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। आज से आपको जो भी चाहिए आपके एक फोन पर हम सब आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये आदमी हद से ज्यादा पावरफुल है, इससे पंगा लेने की गलती नहीं कर सकता। तो ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मेरा तुम लोगों को पीटने का जरा भी मूड नहीं है। पर तुम्हारा हिसाब मैं चुपता करके ही रहूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। जी जी। और सुनो, आज के बाद यहाँ कभी दिखाई मत देना। हाँ हाँ सर। ए, सुनो। जी सर, जी सर। तुम गाड़ी निकालो और मुझे वापस छोड़ कर आओ। जी। और तुम सब यही रहना और सुबह तक अपने घुटनों पर ही बैठे रहना और यहाँ से हिलना मत। अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने चीटिंग की है तो मैं आकर एक एक के टांगे तोड़ दूंगा। समझ गए, समझ गए। थैंक यू सर। नोआ सर आइए। नोआ! अरे ये क्या, ब्लैक ड्रैगन का गुंडा इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? आखिर हुआ क्या है? अरे यार, मुझे खींच के शहर के बाहर ले गए थे ये पागल। कबाब तैयार है? मुझे भूख लगी है। हाँ बिल्कुल तैयार है। हाँ। आओ बैठो ना। ओ हाँ, वो शेफ कहाँ है? भाई हाँ क्या हुआ? अरे सुनो, इस आदमी से जाने से पहले बिल ले लेना। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना बिल हुआ इनका? टोटल मिला के 320 हो गए इनके। ये लो, लो ना, रख लो। चेंज देने की जरूरत नहीं है, तेरे को और कुछ चाहिए होगा तो दे देना, समझा? हाँ ठीक है मैं समझ गया। हाँ सुनो, दोबारा अगर लोगों से पंगा लिया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अब निकलो यहाँ से। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। खाने पीने का मजा लीजिए, मैं अब चलता हूँ। वाह कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वाह कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया। नोआ, तुमने लोगों को कैसे सबक सिखाया बताओ ना। कुछ खास नहीं, सही से 2 मिनट भी नहीं लगे और सबके सब एक मुक्के में ही ढेर हो गए, जैसे वो केविन हो गया था। उनका बॉस तो एक घुसे में खून की उल्टियां करने लगा था, ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाया था। तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई, उनकी नानी याद दिला दी। चलो पहले पी लेते हैं। वैसे भी उन बेवकूफों ने मेरा कितना टाइम वेस्ट करवा दिया। और वैसे
उस केविन के बच्चे की अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी ताकि वो मुझसे दोबारा पंगा ना ले। नोआ, मेरी मानो तो मैं यही कहूंगा, छोड़ दो उसे। केविन स्मिथ से पंगा सीधा शेर के मुंह में हाथ देने जैसा है। मैं उससे नहीं डरता, वैसे भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। अरे रहने दो यार, अब ज्यादा मत उड़ो। अरे ये लो दोस्तों, यहाँ के स्पेशल गर्मा गर्म सीख कबाब, और ये भी फ्री है। आराम से खाओ, आराम से खाओ। अरे वाह, कितना टेस्टी है। थैंक यू। थैंक्स। चलो चलो खाओ खाओ। अरे केविन, मैं कुछ नहीं कर सकता। कल रात मैंने 30 से ज्यादा बंदे भेजे थे, पूरी रात उसका पीछा करते रहे, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। हाथापाई हुई जिसमें हम दोनों को चोट लगी पर सच बोलूं तो मैं हार मानता हूँ, तुम ये काम किसी और से करवा लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, रही उस गार्ड की बात तो मैं उसे देख लूंगा। हाँ? हाँ? साला निकम्मा, किसी काम का नहीं, फायदा नहीं हुआ। पूरी की पूरी ब्लैक ड्रैगन गैंग एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं संभाल पाई। हाँ, मेरे 2 लाख पूरी तरह बर्बाद हो गए। पर मिस्टर केविन, ये ब्लैक ड्रैगन गैंग आखिर कैसे हार सकती है? फ्रेडरिक लॉन्ग ने कहा उसने और उस गार्ड ने एक दूसरे को हिट किया, दोनों को बराबर चोट पहुंची है। कौन जाने उस गार्ड को चोट पहुंची है कि नहीं? दोनों को चोट लगी है। मिस्टर केविन, नोआ जख्मी होगा, इसलिए हम अभी चलते हैं और उसको निपटा देते हैं। पागल हो गए हो क्या? हाँ, घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो नोआ कोई आम आदमी नहीं है। घायल होने के बाद भी तुम जैसे लोग उसे संभाल नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर? ब्लैक ड्रैगन फेल हो गया तो व्हाइट टाइगर के पास जाएंगे कि महान व्हाइट टाइगर गैंग उस सिक्योरिटी गार्ड को मिट्टी में मिला देगी। हाँ, तुम लोग तोहफे रेडी रखो। आज रात उनके गैंग के लीडर मिस्टर ब्राउन से मिलने चलते हैं। जी सर। केविन स्मिथ का मिस्टर ब्राउन को प्रणाम। हेलो मिस्टर ब्राउन, बहुत दिन बाद मिले। आप खूब तरक्की करें और खूब पैसे कमाएं। थैंक यू। सुना है आप और आपकी फैमिली हमारी गैंग के रेगुलर कस्टमर है। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अरे छोड़िए, इतना तो बनता ही है। वैसे आज आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल मिस्टर ब्राउन, मैं व्हाइट टाइगर गैंग की मदद चाहता हूँ किसी को सबक सिखाने के लिए। यानी स्मिथ फैमिली जो अमीर फैमिलीज में से एक है, वो भी एक लड़के को हैंडल नहीं कर पा रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात यह है कि मैं इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए चुप के निपटाना चाहता हूँ। तो फिर आखिर कौन है वो लड़का? डेविस ग्रुप का एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? आप लोग एक गार्ड को भी हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपने इतना आदमी क्यों हायर किया है? अरे मिस्टर ब्राउन, आप नहीं जानते, वो लड़का गार्ड होने के बावजूद अच्छा मार्शल आर्ट्स भी जानता है। ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाए, बहुत बुरी तरह मारा है उन्हें उसने। क्या? ब्लैक ड्रैगन गैंग में तो बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, उसके बाद भी वो लड़का जीत गया। कहीं सच में उसके पास कोई छुपी ताकत तो नहीं? तो आप आखिर उसके साथ क्या करना चाहते हो? उसका एक पैर तोड़ दो और कुछ नहीं। ओह, ये लीजिए, पूरे 3 लाख। इतने काफी है ना? अब ये काम व्हाइट टाइगर गैंग जरूर करेगी। बेफिक्र रहो, मैं तुरंत आदमी भेज देता हूँ। आप आराम से घर जाइए और गुड न्यूज का वेट कीजिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ब्राउन। अब मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अब मैं चलता हूँ। चलो। ध्यान से जाना, स्मिथ फैमिली कुछ ज्यादा ही अमीर है, सिर्फ पैर तोड़ने के लिए 3 लाख दे दिए। क्या बात है बॉस, इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बात है? फ्रेडरिक लॉन्ग एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को भी हैंडल क्यों नहीं कर पाया? आखिर वो आदमी कौन है? उसका बैकग्राउंड क्या है? कोई कदम उठाने से पहले हमें सब पता करना होगा। और हाँ, अगर सच में उसे मारना ही है तो हमें उसे फंसाकर अपने एरिया में लाना होगा ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। बात तो सही है, जिसने केविन स्मिथ जैसे रईस के भी नाक में दम कर रखा हो, उसमें कुछ तो बात जरूर होगी। सुनो, उस गार्ड का बैकग्राउंड निकालो और पता लगाओ उसके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन है, फिर हम डिसाइड करेंगे उसे कैसे निपटाना है। जी। आज तो संडे है, माँ और पापा घर पर ही होंगे। अरे कौन है? अरे बेटा, किससे मिलना चाहते हो? माँ। माँ, क्या तुम? मैं नोआ हूँ, आपका बेटा। तुम नोआ हो? मेरा बेटा नोआ? मेरा बच्चा नोआ? तुम जिंदा हो? आखिर तुम वापस आ ही गए। माँ, कितने साल हो गए, आपने मुझे फिर भी पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया, तुम मेरे बेटे हो। शुक्रिया भगवान। आओ आओ अंदर आओ, आओ। मेरा बच्चा। माँ, जब मैं गया था तब मैंने आपके लिए एक लेटर भी भिजवाया था, फिर आपने कैसे मान लिया कि मैं मर गया हूँ? लेटर तो मिला था, पर पता नहीं किसने भेजा था, बस दरवाजे के नीचे से डाल दिया था। ऐसे अनजाने लेटर पर मैं और तुम्हारे पापा कैसे भरोसा करते? इतने सालों तक मैं और तुम्हारे पापा हर जगह ढूंढते रहे, पर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। माँ,
मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ। बेटा, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? मुझे जानना है। हाँ, दरअसल ये बहुत लंबी कहानी है। उस वक्त मेरे मास्टर मुझे अपने साथ कुनलुन माउंटेन ले गए थे। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा माँ, पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अच्छा है? पर मेरी बहन तो घर पर होगी, है ना? वो तो अपने कॉलेज में है, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। बढ़िया, वो कॉलेज में पढ़ती है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा माँ, आपको पता है, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ दिन पहले मैं आया था तो उसने मुझे चोर समझकर दरवाजा ही नहीं खोला और अंदर नहीं आने दिया। वो ऐसी ही है, पर सच कहूँ उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसे तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं था। अरे हाँ बेटा, अब तुम कहाँ रहते हो? ओह, वापस आ गया था तो जॉब मिल गई। डेविस ग्रुप में मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, कंपनी के क्वार्टर में ही रहता हूँ। क्वार्टर में? अरे बेटा, घर है तो बाहर क्यों रहना? तुम रुको, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। अरे माँ, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बस बैठो आराम करो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये लड़का भी ना बहुत चिंता करता है। आखिरकार मैं अपने घर आ गया। हेलो नोआ, तुम कहाँ हो? और कहाँ रहूंगा? आज मेरी ड्यूटी नहीं है तो घर पर हूँ। थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ जाओ, मिस रेचल तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे क्यों ढूंढ रही है? पता नहीं, कहीं तुम्हारा बाहर वाला फॉर्च्यून टेलिंग स्टॉल एक्सपोज तो नहीं हो गया? ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। माँ, हाँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम जा रहे हो? खाओगे ना? बिल्कुल, और कहाँ खाऊंगा? ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ। हमारा बेटा वापस आ गया है, आप कब वापस आएंगे? रेचल, आ गया वो। मिस रेचल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। क्या हुआ है? तुम तो सब जानते हो, तो खुद समझ जाओ, ज्योतिष महाराज। अरे यार, मैं तो फंस गया। काम कैसा चल रहा है? एडजस्ट हो गए? हाँ, लगभग बस खाना सोना ही रिपीट होता रहता है। जब कुछ करने को नहीं होता तो थोड़ा घूम लेता हूँ। ये कैसा एटीट्यूड है? सिक्योरिटी गार्ड होना जिम्मेदारी का काम है और तुम ऐसे घूमते फिरते रहते हो क्या? अरे नहीं, मैं सच में बहुत मेहनत से काम करता हूँ, हमेशा अलर्ट रहता हूँ और कंपनी और उसकी प्रॉपर्टीज को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। मैंने सुना है तुम्हें भविष्य भी देखना आता है, अब बताओ क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये सब बस एक अफवाह है। मैं कंपनी के पीठ पीछे ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं अपनी कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा ही लॉयल हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ। झूठ बोलना बंद करो। हाँ, बस थोड़ा बहुत आता है। तो इसका मतलब तुम्हें आता है? आता तो है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं बता सकता। अगर ऐसा है तो अभी पता चल जाएगा। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हें जो आता है वो काम का है भी या नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? लव लाइफ बताओ। वो वैसे तुम्हारे फेस से लगता है तुम्हारा सोलमेट तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा, पर कौन होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे मैं अपने लिए जब प्रेडिक्शन करता हूँ तब मेरी प्रेडिक्शन एकदम सही होती है, तुम मानो या ना मानो। अरे हाँ, जरा अपना हाथ दिखाओ। नोआ, हाँ, मैंने तुम्हें जरूरी काम के लिए बुलाया है। मिस रेचल, बताइए। पिछले 3 साल से कंपनी के 50 करोड़ से ज्यादा पेमेंट पेंडिंग है और हम इसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तुम इसे रिकवर करने में हमारी मदद करो। मिस रेचल, उस कर्ज के बारे में सोचना क्या है? एक पुरानी कहावत है, चाहे कर्ज हो या किसी का एहसान मुझे जल्दी हो सके चुका देना चाहिए। अगर वो कर्ज काम नहीं करता है तो कैप्टन मेरे को भेज दो, मैं काम कर लेगा। ज्यादा ध्यान मत दो। अगर काम इतना सिंपल होता तो कंपनी अपना पैसा वापस निकाल चुकी होती। दरअसल बिजनेस मैनेजर से कहकर हार चुके हैं, फिर इनको भी रिस्पांस नहीं आया। ये 50 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये काम किसी और से करवाना सही होगा या नहीं। अरे यार, इतनी मोटी रकम वापस नहीं दे रहे। लगता है आपके भीड़ से पहले उन सबका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। वैसे वो कौन है? हाँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक है। उसने सालों से पेमेंट नहीं की थी, इसलिए रेचल के इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने उनसे डील नहीं की, जिसकी वजह से पैसा मिलना और मुश्किल हो गया है। इसी काम के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हमें वो पैसे वापस मिल सकते हैं? और ये भी बताओ कि इस मुश्किल काम के लिए कौन सही रहेगा? अच्छा, बताओ फिर मैं किसे भेजूं? मुझे उस आदमी से पैसे वापस दिलाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें यकीन है? जब तक हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारे पैसे वापस ले आऊंगा। मेरे लिए ये सब काम बाय हाथ का खेल है। मुझे पेमेंट्स की रसीद भेजो और फाइनेंशियल अकाउंट्स की डिटेल भी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आज ही आ जाए। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल ले आऊंगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नोआ ब्रुक्स के नाम का जाबाज कभी कर ना सके। ठीक है, अगर तुम सच में पैसा वापस ला सकते हो तो कंपनी तुम्हें पर्सनल रिवॉर्ड देगी। क्या सच में? तुम अपनी बात से पलटोगे तो नहीं ना? हाँ बिल्कुल, मैं कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ, कोई भी डिसीजन लेना मेरे हाथ में है। बस कंडीशन ये है, पैसा वापस लाना होगा। उस हॉस्पिटल का ओनर जेफरी विल्सन बहुत चालाक है। वो इतनी आसानी से तुम्हारी झांसे में नहीं आएगा। मैंने सुना है वो बड़ी गैंग्स के साथ भी जुड़ा है। मैं किसी से नहीं डरता और मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कितना चालाक है। मुझे बस तुम्हारे पैसे वापस लाने हैं और वो मैं लेकर ही आऊंगा। यही सच्चाई है। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। पहले उसे प्यार से बोलूंगा, लेकिन अगर उसने नहीं सुना तो वो मेरा असली रूप देखेगा। तो मुझे हमेशा से बेवकूफ समझती थी ना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये बेवकूफ आदमी तुम्हारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है। अरे नोआ, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बेवकूफ हो। चलो मैं चलता हूँ।
वैसे मुझे फोन पे रिसिप्ट भेज देना। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा भेजा हुआ आदमी है। अनाउंसमेंट करो, सभी डिपार्टमेंट हेड्स 10 बजे मीटिंग रूम में पहुंच जाए, मुझे कुछ कहना है। जी सर। ओह मिस्टर विल्सन, कैसे हैं आप? तुम कौन हो? मैं डेविस ग्रुप से हूँ, यहाँ पर पेमेंट सेटलमेंट के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम गलत टाइम पर आए हो, अभी मेरी मीटिंग है, तुम फिर कभी आना, ठीक है? हाँ? अरे ये कोई बात नहीं हुई मिस्टर विल्सन, पहले पेमेंट सेटलमेंट करिए, फिर आराम से अपनी मीटिंग कर लीजिएगा, ठीक है? लड़के बकवास मत करो, ये करोड़ों की बात है, मैं ऐसे कैसे सेटलमेंट कर दूं? इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से अभी तुम्हारा वापस जाना ही बेहतर होगा। लड़के मेरे सामने से हटो। अगर आपने आज के आज 50 करोड़ नहीं दिए तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तुम्हारे जैसा मामूली सिक्योरिटी गार्ड मेरा क्या बिगाड़ देगा? मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। मतलब लड़के तूने रास्ता तोड़ दिया। अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम बदल देना। अरे कोई है, ऑफिस में कोई हंगामा कर रहा है। मिस्टर विल्सन, क्या बात है? कौन हंगामा कर रहा है? ये वो आदमी, पकड़ो इसे, इसने मुझ पर हाथ उठाया, इसको मना कर दो। जी। मिस्टर विल्सन, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर विल्सन, कम से कम मेरी टक्कर के आदमी तो बुलवाओ, ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। ओए कम वक्त, ज्यादा उड़ मत, बस देखता जा। हेलो, ड्रैगन विल्सन बोल रहा हूँ, यहाँ एक आदमी है जो हॉस्पिटल में हंगामा कर रहा है और काफी खतरनाक है। कुछ अच्छे स्किल्स वाले लोग ढूंढो और मेरी मदद के लिए भेजो। हाँ जल्दी आओ, ठीक है? अभी मेरे ऑफिस में ही है। तुम टेंशन मत लो, रूल्स मुझे पता है। जल्दी पहुंचो यहाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बस जल्दी आ जाओ, समझे बात को? ओए कम वक्त, सुनो, यहाँ से हिलना मत। चिंता मत करो, अगर मुझे पेमेंट नहीं मिली तो मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। बताओ, हाँ जो यहाँ आके हंगामा कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई? आपका ही इंतजार था। यही है वो हंगामा करने वाला। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ। अरे सुनो। अरे तुम यहाँ? जी मैं ही हूँ। मिस्टर विल्सन ने हाँ तुम्हें यहाँ लड़ाई के लिए बुलाया है। नहीं 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 मिस्टर नोआ, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो मैं आता ही नहीं। जरा सुनो तो। हाँ चुप रहो। अच्छा सुनो। हाँ मिस्टर विल्सन पर सालों से हमारी कंपनी का पैसा उधार है और उन्होंने अभी तक वो पेमेंट क्लियर नहीं की, और मैं चाहता हूं कि तुम ये पेमेंट क्लियर करने में मेरी मदद करो। क्या मैं? हाँ, खड़े क्या हो, अपने काम पर लग जाओ, मुझे और काम भी है। हाँ हाँ हाँ, पेमेंट कब क्लियर करेगा? हाँ मिस्टर नोआ से पैसा उधार लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जल्दी से पेमेंट दे वरना तू बचेगा नहीं। क्या बोलूं, करूं क्या मैं? बता, बोल जल्दी। जितना बोला है कर जल्दी, समझा ना? हाँ अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करता हूँ। हाँ। अकाउंटेंट एलिस, वो डेविस ग्रुप की पेमेंट है ना, कर रहा है। उसे जल्दी क्लियर करो। जो बोला है वो करो, जो बोला है वो करो, फालतू के सवाल मत पूछो। बोला ना पेमेंट क्लियर करो। मिस्टर नोवा, मैंने कर दिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो। जी मिस्टर नोवा। ढंग के काम पे लगाओ इन सब लोगों को। जी। अगर समझना है तो मेरी जैसी कंपनी ढूंढो। जी। और जाकर कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम करो। जी आपने बिल्कुल सही कहा है। अब से हम सब कोई अच्छी नौकरी ढूंढेंगे और अच्छा काम करेंगे। और तुम लोगों के पैसे लूटना बंद करो। हॉस्पिटल जिंदगी बचाने के लिए है, ना कि पैसे लूटने के लिए, इसलिए सुधर जाओ। जी जी जी, मैं सुधर जाऊंगा। लीजिए, पेमेंट चली गई है। हेलो, पता है काम बन गया सर। अरे यार, तो चलो, अब मुझे चलना चाहिए। जो कहा याद रखना, ठीक है? मिस्टर नोवा, चलो आप भी अपना ध्यान रखना। आप सुन रहे हैं? बाय मिस्टर नोवा। बेवकूफ कहीं का। इस वक्त तो नोआ ईस्ट एशिया हॉस्पिटल में होगा। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मैं क्यों उसकी फिक्र कर रही हूँ? वो बस मेरे लिए काम करता है, लेकिन नोआ को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कहीं वो लड़ाई शुरू ना कर दे वहां। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। ये पुलिस का फोन तो नहीं आ गया?
कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हेलो, देखिए दरअसल वो मिस रेचल, ये मैं नया नंबर लिया है, हमारा काम बन गया। क्या तुम हॉस्पिटल वाली पेमेंट की बात कर रही हो ना? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी चेक किया है, बाद में और डिटेल्स पता कर लूंगी। जरूरत नहीं है, ये पैसे नोवा ब्रुक्स की वजह से वापस मिल पाए हैं। उसको महीने के एंड में एक्स्ट्रा बोनस दो और एक बड़ा चंक लैब रिसर्च टीम के फंड में डाल दो ताकि उनकी रिसर्च सही से चलती रहे। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है, मैं बस अभी करती हूँ। सोचा नहीं था ये नोवा इतना कमाल का निकलेगा। अरे भाई कौन है इतनी कमाल का? मैं नोवा की बात कर रही हूँ। उसने ईस्ट एशिया हॉस्पिटल से पैसे वापस निकलवा लिए हैं। ईस्ट एशिया हॉस्पिटल का पैसा? वो तो सालों से फंसा हुआ था ना, नोवा सच में वापस ले आया? बिल्कुल, हमने अब तक वहाँ इतने लोग भेजे पर कोई रिकवर नहीं कर पाया। फिर नोवा गया और उन्होंने पैसे दे दिए। कैसे? क्या नोवा का चेहरा उन्हें ज्यादा पसंद आ गया? ऐसा हो सकता है। अरे रिचल, हम लकी हैं, हमें नोवा जैसा हीरा मिल गया। नोवा जैसे लोग कंपनी में हो, कोई ठगिया बदमाश हमसे पंगा नहीं लेगा। मुझे तो लगता है उस दिन उससे मिलना हमारी खुशकिस्मती थी, है ना? लेकिन उसकी काबिलियत के बाद भी वो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। मुझे लगता है कि हम उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। सही कहा। वैसे तो मैंने उसका कर्ज माफ कर दिया है और महीने के आखिर में उसको बोनस मिलेगा ताकि उसे हमारी तरफ से पैसों की कमी ना हो और उसे कोई परेशानी भी ना हो। कर्जा माफ मतलब वो कंपनी छोड़ेगा? यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन बोनस महीने के एंड तक उसके अकाउंट में आएगा। तो फिलहाल वो कंपनी से नहीं जा रहा। रेचल, तुम्हें उसे बोनस नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा तो ये होता कि वो यहाँ गार्ड बनकर रहता। जरा दिमाग से सोचो, हमें उसकी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। हमने उसे छोटा सा इनाम दिया और वो इतना बड़ा खतरा उठाने चला गया। रेचल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कहना चाहती हूँ तुम उसे यहाँ से जाने मत दो। क्या पता वो आगे हमारे काम आए। छोड़ो, मैं बहस नहीं करूंगी। मैं मीटिंग में जा रही हूँ, इस फाइल पर साइन करना मत भूलना। मैं भी उसे यहाँ रखना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे रखूं। मैडम, उस भविष्य बताने वाले लड़के के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अच्छा, तो बताओ। उसका नाम नोवा ब्रुक्स है, डेविस ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड है और कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है और हमारे शहर में भी कुछ दिन पहले आया है। डेविस ग्रुप में काम करता है? जी, कंपनी ज्वाइन करते ही उसने स्मिथ फैमिली के बड़े बेटे को सबक सिखाया था। वो लड़का तो है ही इसी लायक। वैसे उसने क्यों मारा उसे? क्योंकि केविन स्मिथ मिस रेचल को पसंद किया करता था, इसलिए बहुत समय से उन्हें परेशान कर रहा था। और एक दिन तो उसने डेविस ग्रुप के बाहर लोगों के साथ लाउड स्पीकर में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब मामला हाथ से निकल गया तो फिर वहाँ नोवा आया, उसे समझाया, नहीं माना तो उसे पीटा। ओह, उस केविन स्मिथ का ये बर्ताव तो उसे पीटने लायक ही था। आपने सही कहा। और फिर केविन ने ब्लैक ड्रैगन गैंग को नोवा को मारने के लिए हायर किया और उसके सारे फाइटर्स को नोवा ने एक झटके में ही निपटा दिया। जबकि ब्लैक ड्रैगन के सारे फाइटर्स बहुत ही ज्यादा ट्रेन थे और आज तक कभी भी कोई उन्हें हरा नहीं पाया था। लेकिन फिर भी जब नोवा ब्रुक्स से सामना हुआ उनमें से कोई भी टिक नहीं पाया। मतलब ये फॉर्च्यून टेलर अच्छा फाइटर भी है। बहुत बढ़िया, उम्र कम है पर टैलेंट बहुत है। पहली बार कोई ऐसा मिला है। मेरे हिसाब से वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं, मिस्टीरियस भी बहुत ज्यादा है। उसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। पिछले कुछ दिनों से जेसिका की तरफ से कोई खबर नहीं मिली। मैडम, वैसे तो हमने उनके ऊपर अपनी नजर बनाई हुई है, लेकिन हमें कुछ भी अजीब और सस्पिशियस नहीं मिला है। हाँ, मुझे पता लगा है कि मिस जेसिका और उनके कुछ फ्रेंड्स उनके पास के ऑफिस वाले स्टोर से लॉटरी टिकट्स खरीदने गए थे और वहाँ से उन्होंने कुछ टिकट्स ली भी है। जेसिका ने लॉटरी टिकट खरीदी? मिस जेसिका वैसे तो कभी लॉटरी टिकट्स खरीदती नहीं है, पर इस बार एक कलीग के इंसिस्ट करने पर उन्होंने खरीद ली है। अब समझ आया, उसको वो पैसे मिलना लॉटरी से रिलेटेड था। यानी उस लड़के की बात सच हो सकती है। जोसेफ, जेसिका को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ डिनर के लिए। जी। दादी माँ, मैं आ गई। आ गई तुम? जाकर हाथ धो लो, खाना तैयार है। दादी माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? नौकर कहाँ है? आज कोई नहीं है, मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। तो क्या आप मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हैं? पहले मुंह हाथ धो लो, बाकी सब बाद में बताऊंगी। आप तो जाना ही पड़ेगा, आपकी बातें सर आंखों पर। बेटा, आज ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शुक्रिया दादी माँ। लेकिन आज ना तो मेरा बर्थडे है और ना ही कोई हॉलीडे, फिर भी आपने ये सारा खाना अपने हाथों से बनाया है। कोई खास वजह? वजह? मुझे तुम्हारी याद आई, ये वजह काफी नहीं है। अरे दादी माँ, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। या तो एक बड़ी वजह है या तो छोटी छोटी, है ना? अरे मेरी गुड़िया, मुझे सपना आया तुम्हें बड़ा फायदा होने वाला है और कम से कम करोड़ों का फायदा होगा, इसीलिए बस तुम्हें बधाई दे रही हूँ। क्या सच में? ओ दादी माँ, आप कब समझेंगी? मैं बच्ची नहीं रही। आप तो बस मुझे बच्ची समझकर मेरा मन बहला रही हैं। मैंने 2 बदमाशों को पकड़ा है, लेकिन उनमें से एक भाग गया। जब वापस आई, सीनियर ने मुझे डांटा। मन तो कर रहा है उसका सर फोड़ दूं। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इससे परेशान मत हो। क्या पता तुम्हें सीधा 5 करोड़ का फायदा हो। दादी माँ, मुझे लगता है उम्र के साथ आपको फालतू सपने आने लगे हैं। कुछ भी बोल रही हैं। अरे मेरी बच्ची, मैं झूठ बोलूंगी क्या? ये मुझे नहीं पता। मैं सच बोल रही हूँ। तुमने लॉटरी टिकट खरीदी थी ना, हो सकता है उसके 5 करोड़ तुम जीत जाओ। अरे दादी माँ, आप यूँ खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दीजिए। ऐसे लॉटरी के टिकट्स सिर्फ खरीद लेने से जीतना तय थोड़ी हो जाता है। क्या अभी मेरी कलीग एमी जैक्सन हर बार टिकट्स खरीदती है। इतने सालों में 50 रुपए भी नहीं जीती, और मैं एक टिकट खरीदूंगी तो सीधा 5 करोड़ जीत जाऊंगी। 1 मिनट, मैंने तो ये किसी को नहीं बताया। तो टिकट की बात आपको कैसे पता चली? हाँ, कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि जल्द ही तुम बहुत सारा पैसा कमाने वाली हो, इसीलिए तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैंने गार्ड रखे हैं। दादी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको इतना यकीन कैसे है कि वो लॉटरी मैं ही जीतूंगी? ये बिल्कुल सच है। मैं एक आदमी से मिली थी, उसने मुझे तुम्हारा फ्यूचर बताया। मेरा फ्यूचर? यकीन नहीं होता, आप जैसे तेज तरार औरत एक स्कैमर के जाल में फंस गई।
कोई स्कैमर नहीं है। तुम्हें पता तो है मेरे पैर में कितना दर्द रहता है। मैं ऐसे ही किसी के पास नहीं जाती। ठीक है, मैं बहस नहीं करूंगी, आप जो भी कहो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती। तो एक शर्त लगाए। कैसी शर्त? अगर तुम नहीं भी जीती तो मैं तुम्हें 10,000 की पॉकेट मनी दूंगी, ठीक है? क्या बात है? अरे चाहे जीतू चाहे हारू, पैसे तो मिलेंगे। लेकिन अगर तुम जीती या फिर जीत मेरी हुई तो तुम्हें मुझे एक बड़ी डिनर ट्रीट देनी पड़ेगी, और वो जो लड़का है वो भी उस ट्रीट में शामिल होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? बिल्कुल। अगर मैं लॉटरी में 5 करोड़ जीत गई ना तो मैं आपको 5 स्टार होटल में ट्रीट दूंगी, प्रॉमिस है मेरा। ये हुई ना बात। दादी माँ को पूरा यकीन है। क्या मैं सच में लॉटरी जीत सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं। एमी पिछले 4 साल से टिकट ले रही है, अभी तक 100 रुपए भी नहीं जीती, फिर मैं 5 करोड़ कैसे जीत सकती हूँ? पहला सेट, हाँ, दूसरा सेट, हाँ, तीसरा सेट, हाँ, 01, 03, 08, यस, मैं जीत गई। यस यस, अरे यार, दादी माँ को बताती हूँ। दादी माँ, कल वाली शर्ट में हार गई। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मतलब तुम लॉटरी जीत गई। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? आप सही थी, मैं सच में जीत गई। कितने रुपए जीती? पूरे 5 करोड़ दादी, आपने बिल्कुल सही बोला था। अरे शरारती बच्ची, इतना क्यों चिल्ला रही हो? दादी को डराना चाहती हो? अरे मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ, सोचा नहीं था मैं जीत जाऊंगी। खुशी कब अचानक से आ गई। अच्छा ठीक है, शर्त तो शर्त होती है। मैं तुम्हारी ट्रीट का इंतजार कर रही हूँ। फिक्र मत करो दादी माँ, अब ये टेबल बुक करती हूँ। शहर का सबसे बड़ा और सबसे फैंसी रेस्टोरेंट होगा। पूरे शहर का सबसे बड़ा और फैंसी रेस्टोरेंट? वो तो अपना फैमिली रेस्टोरेंट ही है ना? जोसेफ, जेसिका का लॉटरी जैकपॉट पूरे 5 करोड़ रुपए का लगा है। दुनिया में सच में बहुत ही कमाल के लोग रहते हैं। इतनी कम उम्र में इतना सटीक प्रेडिक्शन करना काबिले तारीफ है। हमारी फैमिली को कैसे भी करके उस लड़के की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। आप जो भी कहेंगी वो सही होगा। मैंने सोच लिया है, हम उस लड़के से सबसे पहले मिले थे। ये भी एक किस्मत का इशारा है। अब मैं जल्द ही एक बड़ी पार्टी देने वाली हूँ, जहाँ मैं उस लड़के को भी इनवाइट करने वाली हूँ। माँ, मैं आ गई। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे आज तो माँ भी यहाँ है, तो अब मुझे तुम घर से कैसे निकालोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हें क्यों निकालेगी? पिछली बार उसने तुम्हें इसलिए भगा दिया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि तुम उसके भाई हो। भाई? हे! बस करो, उसे ज्यादा परेशान मत करो और जाओ मोमोज गैस पर चढ़ाओ। हाँ ठीक है। माँ, क्या ये सच में मेरा भाई है? बिल्कुल तुम्हारा ही भाई है। देखो तो सही, बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा लगता है। तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि जब वो जवान थे तुम बहुत छोटी थी। भाई लौट आया है, क्या आपने डैड को बताया? अभी नहीं, तुम्हारा भाई अभी लौटा है। इस बारे में मैंने उनसे अभी कोई बात नहीं की है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस मॉर्गन बोल रही हूँ, जिसने 3 दिन पहले तुमसे भविष्यवाणी करवाई थी। तुम्हें याद तो है ना? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। आपको वही जनरस जिन्होंने मुझे 800 रुपए दिए थे। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? वैसे क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम काफी अच्छी बातें करते हो। वैसे तुमने कहा था कि मेरी पोती बहुत अमीर बनेगी। वो बात सच हो गई। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाऊंगी। तो तुम आओगे ना? वो बात सच हो गई? हाँ सच हो गई। पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तुम किस टाइम खाने पर आओगे? मैं मेरी पोती को तुम्हें लेने भेज दूंगी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। आप अपनी पोती से कहिएगा कि मैं डेविस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो वो मुझे वहाँ से पिक कर ले, थोड़ी आसानी हो जाएगी आने में। ठीक है, फिर आज रात मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जोसेफ, नोआ को 1 लाख ट्रांसफर करो। उसकी प्रेडिक्शन सच हुई है, उसका इतना हक तो बनता है। जी। अरे वाह, इन्होंने तो काफी जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो खाना तैयार है, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। सर, मैंने सुना है तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। कोर्स क्या है तुम्हारा? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी मैं तुम्हारे लिए कंपनी खोलूंगा और तुम्हें उसका सीईओ बनाऊंगा। सुनकर अच्छा लग रहा है, पर तुम खुद एक सिक्योरिटी गार्ड हो। ऐसे में तुम्हारी शादी हो जाए वही बड़ी बात है। देखा आपने, ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं वापस आया हूँ ताकि तुम्हारी फीस, आगे की पढ़ाई, घर और माँ बाप का खर्चा उठा सकूं और तुम्हारे कंधों का बोझ कम कर सकूं। हाँ हाँ हाँ। देखो ना माँ, इसे अभी तक यकीन नहीं हुआ। ठीक है, वैसे भी मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट नहीं ला पाया, इसलिए मैं आप सबको पैसे दे देता हूँ। लो अपना कार्ड दो। हाँ माँ। हाँ हाँ दे दो ना उसे अपना कार्ड। वो अपना भाई होने का फर्ज निभाना चाहता है, इसमें क्या दिक्कत है? लो। लो। भाई 1 लाख? भाई इतने सारे पैसे किस लिए? अरे बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे माँ, कुछ दिन पहले मैंने एक अमीर औरत का भविष्य बताया था, बदले में उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। भाई तुम फ्यूचर भी बता सकते हो? अरे और क्या। हाँ, पहाड़ों में जो साल मैंने बिताए हैं वो ऐसे ही नहीं थे। नोआ, तुमने सेहर को इतने सारे पैसे दे दिए? ये तो उसके सारे सेमेस्टर तक चल जाएंगे। सेहर अब बड़ी हो चुकी है, उसके अब अपने खर्चे हैं।
पता है कपड़े, मेकअप, बैग वगैरह ये सब खरीदने पड़ते हैं और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। भाई के पैसे बहन ही तो उड़ाएगी ना, क्यों से हट। सुनो मेरे लाल, पैसे हो तो भी बर्बाद मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, समझ गई? समझ गई माँ, खाने पे ध्यान दो, बातों में नहीं। बदमाश कहीं की। तुम भी लो। माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, डिनर पर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, आराम से जाना बेटा। ओके। रेचल, क्लॉक आउट का टाइम हो गया, आज मुझे पार्लर जाना है, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, चलो चलें। नीचे वहाँ पुलिस क्यों खड़ी है? ये पुलिस वाली कुछ जानी पहचानी से लग रही है। लगता है जेसिका मॉर्गन। हाँ वही है। हाँ, मुझे लगा था मेरा फ्यूचर बताने वाला कोई बहुत ही बड़ा और महान ज्योतिष होगा, पर ये तो बस एक कंपनी में काम करने वाला गार्ड है। दादी माँ ने पता नहीं क्यों मुझे इसे पिक करने भेज दिया। तुम उसे जानती हो? कुछ खास नहीं, न्यूज में देखा था। शहर की पुलिस ऑफिसर है, काफी फेमस है। कितनी सुंदर भी है ना। अरे ये नोआ यहाँ क्या कर रहा है? आज तो इसका ऑफ है ना। ये पुलिस वाली कहीं उसे अरेस्ट करने तो नहीं आई है? अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जेफरी विल्सन ने कंप्लेन की हो? तुम मुझे यहाँ पिक करने आई हो ना? तुम नोआ ब्रूक्स हो? हाँ, मैं ही नोआ ब्रूक्स हूँ। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। अरे गाड़ी चलाओ, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? हाँ, मैं जैसे मर्जी चलाऊं। इस एटीट्यूड के साथ कहीं भी काम नहीं कर पाओगी तुम। मेरी चिंता मत करो, मैं फिलहाल डिपार्टमेंट की सबसे यंग स्क्वाड लीडर हूँ। सच में? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली रिच है, पैसे खिलाकर जॉब मिल गई होगी। हेलो, कौन है? मैं हूँ रेचल डेविस। उस लड़की ने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया? ओह, तुम हो रेचल? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इसने मुझे अरेस्ट नहीं किया है, वो तो बस मेरी फैन है। मुझे डिनर पर ले जाने के लिए बेचारी बहुत मिन्नतें कर रही थी और इतनी बड़ी ऑफिसर को मना नहीं कर सकता था मैं, इसीलिए मजबूरन मुझे उसके साथ आना ही पड़ा। मुझे तो लगा जेफरी विल्सन ने रिपोर्ट कर दी, इसलिए पुलिस तुम्हें ले गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस कमीने की इतनी हिम्मत थोड़ी है जो नोआ की रिपोर्ट करे। पर फिर भी तुमने इतना सोचा मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कोई फिक्र नहीं कर रही। ये लड़का भी ना। अरे आराम से। कैसी हैं आप? अंदर आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। मुझे खाने पे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। आओ यहाँ बैठो। हाँ, और तुम्हें इसमें से जो जो डिश पसंद हो वो ऑर्डर कर दो। फिलहाल तो अभी यही ठीक है। मैडम, आपने तो ऑलरेडी बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना, भूख से थोड़ा कम खाओ। ठीक है फिर, ये लो। तो दादी माँ, मैं इसे आपके पास ले आई, अब मुझे कहीं और जाना है। बैठो, हमारी शर्त याद है ना? मैं खाऊंगी और तुम पे करोगी। अभी उठकर चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मुझे अजनबियों के साथ खाना पसंद नहीं। तो तुम्हें पहचान बढ़ानी चाहिए। चलो मैं मिलवाती हूँ, ये मेरी पोती है जेसिका मॉर्गन, ये पुलिस ऑफिसर है। जी, मैं आपकी होनहार पोती से पहले ही मिल चुका हूँ। ये ऑफिसर कम और एक कार रेसर ज्यादा है। सच बताऊं, इनसे मिलकर तो जीते जी मुझे स्वर्ग दिखाई दे गया। नोआ, तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है? रेड वाइन या व्हाइट वाइन, लोकल या फिर इम्पोर्टेड? मुटोन, और कुछ मुझे सूट नहीं करता। ठीक है, फिर मुटोन ही सही है। नोआ बेटा, ये डिशेस भी ट्राई करो, बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं। जी, मुझे तो भूख भी लगी है। इसके टेबल एटिकेट्स तो काफी इम्प्रेसिव है। ठीक ही है, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। तुम्हें ये डिश ज्यादा पसंद नहीं आई, जरा हमें भी बताओगे कि इसमें कमी क्या रह गई? हमारे होटल का शेफ तो... मैं टेस्ट से ही बता सकता हूँ, ये डिश बहुत ही स्किल्ड शेफ ने बनाई है। स्किल्स काफी अच्छी है, लेकिन कुछ तो कमी है। आखिर इस डिश में कैसी कमी है, बताओ तो। ये कोई ग्रास ग्रीन लेक से आती है, पर ये वहाँ से नहीं आई है, ये वुडविल की है।
फैट कंटेंट के हिसाब से थोड़ा सा फैट कम है इसमें। जोसेफ, जाओ मैनेजर को बुलाओ। जी। मैडम, मैनेजर आ गए। कहिए मैडम, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक बात बताओ, ये फोई ग्रास ग्रीन लेक से आई है या नहीं? मुझे सच जानना है। जी नहीं, पहले ग्रीन लेक सिटी से डायरेक्ट फोई ग्रास मंगवा लेते थे, मगर 2 महीने पहले सप्लाई कम हो गई थी तो हम वो सेम ग्रास मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए हम वुडविल से ग्रास मंगवाने लग गए। लेकिन हाँ, हमारे हेड शेफ इतने माहिर हैं, कोई बड़े से बड़ा, कुकिंग का सूरमा भी। दोनों ग्रास में फर्क नहीं बता सकता, वो दोनों सेम ही लगते हैं। लेकिन ये तो कस्टमर के साथ धोखा है। इस लड़के ने सिर्फ एक बाइट में ग्रास की असलियत जान ली है। अरे यार, ये पहले ऐसे आदमी है जो हमारे होटल के फोई ग्रास का फर्क जान पाए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो कमाल है। इस अजूबे का नाम नोआ है। ये हमारी मॉर्गन फैमिली का खास मेहमान है। इसे अभी के अभी एक VIP कार्ड दो। जी, अभी लेकर आता हूँ। मैडम, आपने मुझे इतना लग्जरियस खाना खिलाया और फिर VIP कार्ड भी दे रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस तुम्हें वो दे रही हूँ जिसके तुम लायक हो। ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारा हक है। आपके लिए चीयर्स करते हैं। मिस्टर नोआ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। जब आपको मार्शल आर्ट आता है तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? मिस्टर जोसेफ, मैं भी क्यूरियस हूँ कि आपके जैसे आदमी ने ये कैसे पहचाना कि मुझे मार्शल आर्ट्स भी आता होगा। बस ऑब्जर्व करके जब मुझे पता चला कि आपने ब्लैक ड्रैगन गैंग को सबक सिखाया है, मैं तभी समझ गया था कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी ताकत को सबसे छुपा के रखते हैं। हाँ, सही कहा। लगता है ब्लैक ड्रैगन गैंग वाली बात अब सीक्रेट नहीं रही। तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आता है? थोड़ा बहुत। बस थोड़ा? चलो मुझे दिखाओ कितना आता है। बिल्कुल नहीं। हाँ, डरपोक कहेंगे। मिस जेसिका, मिस्टर नोआ डरते नहीं है, वो बस आपकी फिक्र कर रहे हैं कहीं मार्शल आर्ट्स करते हुए आपको चोट ना लग जाए। तो आप कह रहे हैं मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी? हो ही नहीं सकता। मैं सिटी चैंपियन हूँ, बहुत कॉम्पिटिशन जीते हैं मैंने। मिस जेसिका, फिर भी आपको इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं अपनी स्किल्स के साथ भी मिस्टर नोआ के सामने 3 मूव्स तक भी टिक नहीं पाऊंगा। क्या ये इतना स्किल है? सिक्योरिटी गार्ड बनना बस एक इत्तेफाक था। मैंने 7 साल की उम्र में ही बयान सिटी छोड़ दी थी। पहाड़ों में अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग की। अब जब सोसाइटी में वापस आया हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं जिससे नौकरी मिल सके। अगर ऐसी बात है तो तुम मॉर्गन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास हर इंडस्ट्री में वैकेंसी है, जो चाहो चुन लो। सैलरी कितनी लोगे बता दो, मैं तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगी। क्या ख्याल है? ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं काफी इजी गोइंग हूँ। मैं कहाँ काम करता हूँ और क्या करता हूँ मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अभी ये सब नहीं सोच रहा। हाँ, कोई प्रेशर नहीं है। अगर कभी मन बदले तो मॉर्गन ग्रुप हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है, तुम कभी भी आ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर नोआ, ये हमारे होटल का प्रेस्टीज कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप हमारे किसी भी होटल में फ्री सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। इसे रख लीजिए। मैडम, कहते हैं ना, बिना मेहनत के इनाम ठीक नहीं। आप मुझे डिनर ट्रीट दे रही हैं और अब ये प्रेस्टीज कार्ड बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, मैंने नोटिस किया है आप ठीक से चल नहीं पाती हैं। डिनर के बाद मुझे एक बार चेक करवा दीजिएगा, शायद मैं आपके पैर ठीक कर पाऊँ। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकते हो? शराब तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। हमने इनके पैर को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया है पर किसी का इलाज काम नहीं किया। फिर तुम कैसे ठीक कर सकते हो? बेवकूफ कहीं के। मैं सच कह रहा हूँ, किसी को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा लगाना बहुत गलत बात है। तुम काफी बीमार लग रही हो, किसी दिन तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा। रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नींद नहीं आती, हाथ पैर ठंडे और पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। सही कहा ना? हाँ, टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे, शर्मिंदा मत हो। अरे नोआ, तुम वाकई ठीक कर सकते हो ना? ऑफ कोर्स, सालों से अपने मास्टर से सीख रहा हूँ। मैंने मुश्किल से मुश्किल बीमारियां भी बड़ी आसानी से ठीक कर दी है। अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर तुम मेरा पैर ठीक करने की कोशिश करना। ओके। धीरे धीरे पैर उठाने की कोशिश कीजिए। दादी माँ, आप ठीक हैं? सुनिए मैडम, आपके पैर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वैसे मेरे पैर में जो बीमारी है वो क्या है? एक श्राप है। श्राप? क्या मुझे किसी ने श्राप दिया है? हाँ, ये श्राप सिमसारा श्राप कहलाता है। ये एक बार दोपहर और एक बार आधी रात को असर करता है, और जब ये असर करता है तब एक साथ हजारों सुइयां चुभने जैसा असहनीय दर्द महसूस होता है। हाँ, सही कहा। मुझे ये दर्द 20 सालों से लगातार हो रहा है। मैडम, क्या आपको याद है कि आपकी जान पहचान में आपको ये श्राप कौन दे सकता है? क्योंकि ऐसा श्राप बिना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ साउथ रीजन के लोग ही कर सकते हैं। साउथ? हाँ, याद आया। साउथ में मैं 30 साल पहले एक बिजनेस डील के लिए गई थी, पर वो डील किसी वजह से हो नहीं पाई थी। शायद तभी किसी ने मुझे श्राप दे दिया होगा। गर्मी का समय था, मैंने हाफ ड्रेस पहनी थी। उस समय एक मच्छर ने काटा था, तब दर्द ज्यादा नहीं था, लेकिन अब हर साल ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। नोआ, तुम देख रहे हो ना? प्लीज दादी माँ को ठीक कर दो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो अब मैं
नीडल से आपका इलाज करूंगा, इससे आपका एनर्जी फ्लो रुक जाएगा, फिर हम शॉपिंग जहर को बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा दर्द होगा। क्या हुआ? मैं अब शॉपिंग जहर को बाहर निकालने वाला हूँ। मैडम कुछ भी हो, पैर को सीधा रखना। अरे ये तो एनर्जी रिलीज है, क्या बात है? पेपर लाओ। मैडम अब से आप अपनी गेम फेंक सकती हैं, क्योंकि आप खुद चल सकती हैं। ट्राई कर लीजिए। क्या मैं सच में चल सकती हूँ? मैं झूठ नहीं बोलता। कमाल हो गया, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। दादीमा, अब आपको और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। नोआ ब्रूक्स, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, अगली बार जब मैं तुम्हारे घर दिल खोल कर पी लूं तो बस ज्यादा बुरा मत मानना। बस भी करो, मैं क्यों बुरा मानूंगी? क्या मैं इतनी कंजूस हूँ? तुमसे ज्यादा कंजूस हो। बहुत बहुत शुक्रिया नोवा, इस बार तो तुमने मुझे अपने एहसानों तले दबा दिया। आगे चलकर कभी भी तुम्हें मॉर्गन फैमिली की जरूरत पड़े तो बस एक बार कह देना। अरे आपने मेरी इतनी खातिरदारी की, फिर आपके लिए इतना तो बनता ही है। वैसे भी आपने मुझे VIP कार्ड दिया था तो हिसाब बराबर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जोसेफ एक काम करो, नोवा को पेमेंट के तौर पर 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। जी। सच में? इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। इसे तुम मेरा आशीर्वाद समझ लो। क्या तुम नोआ ब्रूक्स हो? हाँ मैं हूँ। तुम्हारा दोस्त टॉबी हमारे पास है। तुम्हारे पास ब्लू जोन बार पहुंचने के लिए 30 मिनट है। अगर थोड़े भी लेट हुए तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। क्या 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 कहा तुमने? क्या किसी को पता है कि ब्लू जोन बार कहाँ है? वो तो नॉर्थ एरिया में है, ग्रेट वॉल रोड पर, लेकिन वो तो व्हाइट टाइगर गैंग का एरिया है। मिस्टर नोआ, क्या बात है? मैम आपकी मेहमान नवाजी के लिए बेहद शुक्रिया, मैं जल्दी ही मिलूंगा। हाँ? हाँ? ये क्या हुआ? मुझे अचानक से बहुत ठंडा महसूस हुआ। ये मिस्टर नोआ का ऑरा था जो हमें ठंडक महसूस करवा रहा था। मुझे लगता है नॉर्थ की व्हाइट टाइगर गैंग ने मिस्टर नोआ से पंगा लिया है। अब उस गैंग को कोई नहीं बचा सकता। दादी माँ, क्या हमें इस बारे में पुलिस को खबर करनी चाहिए? जरूरत नहीं है, उस व्हाइट टाइगर गैंग के लिए तो नोआ अकेला ही काफी है। तो तुम ही मिस्टर नोआ ब्रूक्स हो? टोबी कहाँ है? शांत रहो, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। वो यहीं पर है, हमारे लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सब मारे जाओगे। तुम? हेलो बॉस। नोआ ब्रूक्स आ गया है। और भी कोई आया है? नहीं, अकेले ही आया है। उसे ले आओ। जी बॉस। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। टोबी। बॉस, नोआ ब्रूक्स आ गया है। टोबी डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो तुम ही हो नोआ ब्रूक्स? बिल्कुल, तुम्हारा टारगेट मैं हूं। अब जब मैं आ गया हूं तो मेरे दोस्त को छोड़ दो, जो कहना है मुझसे कहो। शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम मारूं। आखिर तुम आ ही गए मेरे दोस्त। डरो मत, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं इससे थोड़ी बातचीत कर आता हूँ। तुम्हें अकेले छोड़ के? हाँ बिल्कुल। तुमने इतना सब कुछ किया, इतना बड़ा सीन बनाया, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? नोआ ब्रूक्स, हमारे काम में सबसे ज्यादा वैल्यू पैसों की होती है, और किसी ने हमें तुम्हारी टांग तोड़ने के 3 लाख दिए। अब ना चाहकर भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता बन गया है, और उम्मीद है तुम बुरा तो नहीं मानोगे। समझ गया, तुम एक ऐसे इंसान हो जो पैसों के लिए मरता है ना? अगर कोई तुम्हें खुद को मारने के लिए 3 लाख रुपए दे तो तुम शायद खुद को भी मार दो। इस आदमी पर टूट पड़ो। क्या हो गया है सबको? अभी तुम्हें हिम्मत है? तुम क्या बैठे बैठे देखते ही होगे? तुम्हें लड़ना नहीं आता क्या? मैं तो मैदान में उतरो। माना कि तुम एक जबरदस्त फाइटर हो, और जिनसे भी मैं मिला हूँ
समय बेस्ट हो, पर क्या तुम इस बंदूक की गोली से लड़ पाओगे? अरे तुमने तो बात दिल पर लेकर बंदूक ही निकाल ली। चलो चलाओ गोली। मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अगर मुझे कोई खरोच भी आए तो तुम मेरा नाम बदल देना। खतरों के खिलाड़ी मत बन, माफी मांग ले वरना अपनी जान से जाएगा। चलाओ गोली, मैं मरने से डर नहीं रहा। तो तुझे मारने में क्यों डर लग रहा है? हाथ में गन है फिर भी भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है? बॉस चला दो गोली, मार दो उस कमीने को। ये कैसा हो सकता है? इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? चलाते रहो, गन में अभी भी गोलियां है ना, सब खाली कर दो। इनके पास गन से है। नोआ, तुम ठीक तो हो ना दोस्त? यार अगर उसे कुछ हुआ तो ये मुझे भी मार देंगे। अब मैं क्या करूं? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं भरी जवानी में मर जाऊंगा। मेरे होने वाले बीवी बच्चों का क्या होगा? क्या हुआ? गोलियां खत्म हो गई? नामुमकिन। मिस्टर ब्रूक्स, हमें बख्श दीजिए। क्या हुआ? तुम तो बब्बर शेर बन रहे थे, फिर अचानक भीगी बिल्ली बनकर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? मिस्टर ब्रूक्स, अगर आप हमारी जान बख्श देंगे तो पूरी व्हाइट टाइगर गैंग आपके हुक्म मानेगी। हम आपके वफादार बनकर रहेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। व्हाइट टाइगर गैंग? तो तुमने अपनी पहचान बता दी? मुझे पहले से ही पता था तुम व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर हो, एरन ब्राउन, जो है ना? मैं एरन ब्राउन हो, लेकिन प्लीज मिस्टर ब्रूक्स मेरी जान बख्श दीजिए। तुमने देर कर दी। जब गलती माफी लायक ना हो तो सजा देनी ही पड़ती है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को जिंदा रखा, इसलिए आज मैं तुम्हें भी जिंदा छोड़ रहा हूं। मुझे माफ करने के लिए आपका शुक्रिया। ध्यान से सुनो, मैं यहां तुम्हारी जिंदगी संवारने आया हूं। अगर दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हारी यही कब्र खोद दूंगा और कोई फूल चढ़ाने के लिए भी नहीं आएगा, समझे? समझ गया, मैं अच्छी तरह समझ गया। और सुनो, 3 बातें याद रखना। पहली, यहां जो भी हुआ वो राज ही रहेगा। जाकर अपने लोगों के कान में ये बात डाल देना, अगर किसी ने मुंह खोला तो उसकी टांगे तोड़ देना। जी जी, मैं संभाल लूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं सबको संभाल लूंगा। दूसरा, जल्द से जल्द केविन स्मिथ की टांगे तोड़वा देना। उसने मेरी सुपारी दी थी ना, अब उसकी सुपारी उसी को खिलाना। खिलाओगे ना? जी जी बिल्कुल, मैं कर दूंगा। तीसरा, जब भी मुझे व्हाइट टाइगर गैंग की जरूरत हो तुम फौरन हाजिर हो जाना। 1 सेकंड भी लेट हुए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। जी जी, हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। 3 बातें याद रखना, समझ गए? ध्यान से जाना सर। बॉस, इस बार तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ये बात फैल गई तो हमारी गैंग की इज्जत ही क्या रह जाएगी? अब तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। चुप करो, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। आज मैं मरने वाला हूँ, हे ऊपर वाले मेरी आत्मा को शांति देना। तो भी ये क्या बोल रहे हो? भूत! अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ, चलो घर चलते हैं। नोआ, तुम तो जिंदा हो। ये क्या बकवास बोल रहे हो तुम? मुझे कोई नहीं मार सकता है। हाँ, ऐसे छोटे मोटे गुंडे मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। पर मैंने तो शायद गोलियों की आवाज सुनी, मुझे लगा उन्होंने तुम्हें मार दिया। एक मामूली गन से मैं नहीं मरने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, केविन स्मिथ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इस बार भी तुम साले। चलो घर चलते हैं, हमने यहाँ बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। आज से सब लोग याद रखना, मिस्टर नोआ ब्रूक्स से पंगा नहीं लेना है, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जी हम समझ गए, ऐसा फिर नहीं होगा। बॉस, क्या आज ये सब देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? कहना क्या चाहते हो? उस दिन केविन स्मिथ कह रहा था ब्लैक ड्रैगन गैंग का नोआ ग्रुप से झगड़ा हुआ था। फ्रेडरिक लॉन्ग और मिस्टर नोआ के बीच काफी हाथापाई हुई जिसमें दोनों को चोट लगी। कहीं ये हमें फंसाने का प्लान तो नहीं? अरे हाँ, मतलब उस केविन स्मिथ ने हमसे झूठ कहा था कि नोआ और फ्रेडरिक के बीच बराबरी का मुकाबला था और दोनों को चोट लगी थी। फ्रेडरिक और मैं ताकत में लगभग बराबर है, पर अगर हम दोनों भी मिल जाएं तो भी मिस्टर नोआ का सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उनकी चाल थी। उन्हें पता था नोआ कितना खतरनाक है, इसलिए हमें आगे कर दिया। अभी 3 लाख दिए ताकि हम मना कर दें। बॉस, उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते। बॉस, तो क्या हम उसकी टांगे तोड़ दें जैसा मिस्टर नोआ ने कहा था? आपको मुझे बताएगा तो फिर मिस्टर नोआ ने जो कहा है वो करते हैं, उसकी टांगे तोड़ देते हैं। हाँ जी, जैसा कहे। ये क्या, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ?
अरे तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? वो हमारे पापा। पापा को क्या हुआ? तुम सालों बाद आए हो, इसलिए माँ ने पापा के बारे में बताने से मना किया था, पर मैं और नहीं छुपा सकती। सहर, फिक्र मत करो, जो भी बात है तुम सच सच बताना। तुम्हारा भाई सब कुछ ठीक कर देगा, मुझ पर भरोसा है ना? बोलो। भाई, मैं सच में तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे, पर कल समझ आया कि तुम अच्छा कमा रहे हो और पापा की मदद कर सकते हो। अरे वैसे पापा है कहाँ? वो जेल में है। जेल में? पर क्यों? अरे सहर, तो तुम ऐसे रो मत, पहले मुझे बताओ पापा जेल क्यों गए हैं? ड्रग डीलिंग के चलते। ड्रग डीलिंग? पर वो बेकसूर हैं। पापा ने कभी ड्रग्स को छुआ भी नहीं, हमेशा ईमानदारी से बिजनेस करते रहे। उन्हें फंसाया गया है। भाई, तुम्हें पापा को बचाना होगा। सहर, ये सब कब हुआ था? और जिसने पापा को फंसाया था वो कहाँ है? पापा को जेल हो गई, और जिसने पापा को फंसाया मैं उसका नाम तक नहीं जानती, माँ भी नहीं बताती। बस कहती है उस आदमी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है माँ मुझसे छुपाना नहीं चाहती, लेकिन वो मजबूर है और मैं कमजोर लड़की के अलावा और कुछ नहीं हूँ। पर भाई, तुम वापस आ गए हो। तुम तो इतने काबिल हो ना कि पापा को जेल से बाहर निकलवा सको। सहर, फिक्र मत करो, मैं पापा का इल्जाम भी मिटाऊंगा और उन्हें जेल से भी बाहर निकलवाऊंगा। मेरा वादा है। हाँ सच में भाई? अभी के लिए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? मेरा वादा है 1 महीने के अंदर तुम पापा को अपने हाथ से बनी चाय पिला रही होगी। सच में? हाँ चलो अब घर चलते हैं, ठीक है? कल मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खिलाऊंगा, ठीक है? हाँ। शांत हो जाओ, चलो। मुझे मारोगे? अब देखो। ये क्या हुआ? वो कहाँ है? सुनो, मुझे ढूंढ रहे थे। छोड़ दो मुझे। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? मुझे नहीं पता। मतलब ऐसे नहीं मानोगे? सच में मुझे नहीं पता। बताता हूँ। मुझे किसी का फोन आया था, उसने अपना नाम नहीं बताया था। उसने अच्छे पैसे ऑफर किए थे। उसका नाम स्मिथ था। बस इतना ही पता है मुझे, पूरा नाम नहीं पता। मुझे पता था कौन है वो। ये सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा। हेलो जंगली बिल्ली, सो गई थी क्या? सोने ही वाली थी, क्या हुआ? अभी मत सोना, मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिमिनल पकड़ा है। चाहिए क्या? क्या? बिल्कुल चाहिए। तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। अपने कॉम्प्लेक्स में, बिल्डिंग 7। ठीक है। नोआ ने सच कहा था, लेकिन वो कहाँ चला गया? मैडम, इसके हाथ पांव सब टूट चुके हैं। तो क्या हुआ? आखिर ये एक क्रिमिनल है। मैडम ये देखिए, यहाँ एक स्नाइपर राइफल भी है। हाँ, चलो बताओ, जिसने तुम्हें पकड़ा वो कहाँ है? वो हवा में गायब हो गया। हाँ? क्या? हाँ, जल्दी बताओ कहाँ गया वो? मैंने कहा तो, वो कूद गया, चला गया यहाँ से। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ। मैडम, ये 30वीं मंजिल है, यहाँ से वो कैसे कूदेगा? हाँ, सही बात है। हाँ, ये कोई आम इंसान नहीं है। क्या पता वो सच में कूद गया हो? ये कैसे हो सकता है? वो कोई जादूगर है क्या? बकवास बंद करो।
लेकर जाओ। ठीक है, मुझे तो हैरानी हो रही है, इतनी ऊपर से वो कैसे कूद सकता है? चलो दोनों आराम से बैठ जाओ। बैठो। माँ, सहर, ये रेस्टोरेंट कैसा लग रहा है? अरे तुम खाना खाने इतनी महंगी जगह पर क्यों ले आए हो? ये तो बहुत ही बड़ी जगह है। भाई कितना खर्चा होगा? अरे जब मैं खुद तुम्हें और माँ को ट्रीट दे रहा हूँ तो तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? तुम बस खाना एंजॉय करो। मिस्टर नोआ। अरे आप यहाँ कैसे? मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब भी आप यहाँ आए हमें आपका स्पेशल ख्याल रखना है। आप ऊपर वीआईपी रूम में क्यों नहीं गए? इस कॉमन रूम में क्यों बैठे हैं? हाँ, बस फैमिली के साथ खाना खाने आया हूँ। रूम कोई भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। आप अपना काम करो, समझ गए ना? ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई ये कौन था? तुम यहाँ के लोगों को जानते हो? ओह, ये यहाँ का मैनेजर है। मैनेजर? भाई तुम सच में सिक्योरिटी गार्ड ही हो ना? ये इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं तुम्हें? हाँ और क्या? मुझे नहीं लगता होटल का मैनेजर ऐसे ही किसी सिक्योरिटी गार्ड का वेलकम क्यों करेगा। मानो या ना मानो, वैसे भी मैं जो भी करूँ रहूंगा तो तुम्हारा भाई ही। इस सच को तुम चाहकर भी झुटला नहीं सकती। माँ बताओ, आपको क्या खाना है? जो मन करे ऑर्डर कर दो। आज हमारा परिवार साथ में बाहर खाना खाने आया है। बस थोड़ा सा अफसोस है कि पापा यहाँ नहीं है, पर कोई बात नहीं, जब वो बाहर आएंगे हम फिर से यहाँ आएंगे। बेटा माँ, मुझे सब पता चल गया है, पर टेंशन मत लो, मैं मामले की तह तक जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा ताकि पापा को बाहर ला सकूं। ठीक है बेटा। खाना ऑर्डर कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मिस जेसिका ने आपको बुलाने को कहा है। मुझे? माँ, सहर, तुम लोग ऑर्डर करो, खाना आया तो स्टार्ट कर देना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, काम सबसे जरूरी है। हाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्या हुआ, तुम मेरे घर आते हो तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? ओह हाँ, बात तो सही कही। तो बताओ क्या बात है? ये देखना था तुम जिंदा हो या नहीं। वो क्रिमिनल कह रहा था तुम हवा में गायब हो गए। अरे वो उसने और भी कुछ बताया या नहीं? आखिर क्यों आया था वो? अभी तो नहीं, आज पूरा दिन उसका इलाज चलता रहा। तुमने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। तुम तो जालिम हो। मैं जालिम हूँ? अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो उसे गोली मारकर खत्म कर चुका होता। फिर जालिम कौन हुआ? सही बात है, वो उसी लायक था। जेसिका, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए मेरे पापा के केस को लेकर। तुम इस बारे में जानते हो? क्या मतलब? तुम भी जानती हो? दादी ने बताया था तुम बहुत पावरफुल हो, तुम इतने यंग हो, इसलिए मुझे शक हुआ तो मैंने पता लगवाया। मतलब तुमने मेरी इंक्वायरी करवाई? यही तो मेरा काम है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया तुम्हें। वो मेरे पापा, उनके साथ असल में हुआ क्या था? मैंने भी केस स्टडी की है, कुछ चीजें अजीब हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में तुम्हारे पापा का नाम कहीं नहीं है। फिर अचानक से इस मामले में वो सबूतों के साथ रंगे हाथ कैसे पकड़े गए? किसी ने उन्हें फंसाया है। अगर मुझे पता चला कि वो कौन है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जोश में होश मत खो अपने, कुछ उल्टा सीधा करोगे तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि हालात को समझ सकूं। हाँ, एक बात और, क्या तुम एक अच्छे लॉयर को जानती हो? मैं कोर्ट में अपील करना चाहता हूँ। मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन लॉयर के मामले में तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। समझ गया, मेरे साथ चलो। जरा इसे भी चेक करना। मिस रेचल। अरे तुम यहाँ? अरे ये कौन है? मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है ऑफिसर जेसिका मॉर्गन और ये है हमारी सीईओ मिस रेचल और ये इनकी असिस्टेंट और बेस्ट फ्रेंड भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लोग मुझे पसंद नहीं करते? क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मिस रेचल, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। बात यह है,
ओके, मेरी एक लॉयर फ्रेंड है, मैं उसे कॉल कर देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया। हेलो लीसा, हाय। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं यार, मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, कोई केस ही नहीं मिल रहा। मेरे पास एक केस है, लेना चाहोगी? किस तरह का केस? किसी को झूठे केस में फंसाया गया है और अब उनका बेटा केस फाइल खुलवाना चाहता है। अगर इंटरेस्ट है तो मेरे ऑफिस आ जाओ। बिल्कुल, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, चल। आओ लीसा, बहुत टाइम बाद मिले। इनसे मिलो। ये है मेरी क्लासमेट और बेस्टी, हम स्कूल में हमेशा साथ रहते थे, लॉयर लीसा रायन। और ये है मेरा फ्रेंड नोआ ब्रुक्स। हेलो। हेलो। ये तो काफी हैंडसम है। तुम कहीं? मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है। चलो बैठ जाओ। नोआ, लीसा को अपने पापा का केस बता दो। बात यह है, मेरे पापा ये केस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। झूठी गवाही देने वालों को ढूंढकर केस को पलटा जा सकता है और जिसने रिपोर्ट की उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर जिन लोगों ने तुम्हारे डैड को अरेस्ट किया उन पर भी हम सवाल उठा सकते हैं। तो आप इस केस में जेसिका की मदद ले सकती हैं। तब तक मैं उस आदमी को ढूंढूंगा और सच सामने लाऊंगा ताकि मैं अपने पापा को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकूं। ठीक है, मैं कल आऊंगी केस की फाइल्स लेने। हमें जल्दी काम करना होगा। वैसे मैंने सुना है आपकी फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी फीस है मैं अभी आधी एडवांस दे दूंगा। बिल्कुल नहीं मिस्टर ब्रू, अभी तो हमने एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया है। पेमेंट बाद में कर देना। ये पैसे कहाँ से लाए? मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। ये लो 3 लाख एडवांस, कंपनी को बता देना। मिस्टर नोहा, इस केस के हिसाब से तो ये पेमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए बस रख लो, उसकी तरफ मत देखो। चाहो तो और ले लेना। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, 1 महीने में मेरे डैड को जेल से निकलवा देना। 1 महीना मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोर्ट पर डिपेंड करता है। उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं सब संभाल लूंगा। मौत आएगी तो मैं उससे भी लड़ूंगा। अगर किस्मत रोकेगी तो किस्मत को भी पलट दूंगा। मुझे बस मेरे पापा बाहर चाहिए और जिस आदमी ने भी उन्हें फंसाया है वो सलाखों के पीछे चाहिए। मिस रेचल, पैसे रख लो और काम शुरू करो। नोआ के पापा को जल्द से जल्द बाहर निकालो। मुझे लगता है नोआ अपने पापा के लिए पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। बिल्कुल नहीं, नोआ जैसा आम इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। केविन, एक ड्रिंक मेरे साथ भी पी लो ना। अरे नहीं, अब और नहीं पी सकता। ज्यादा पी लेता हूँ तो खुद को संभाल नहीं पाता। बस एक ड्रिंक और पी लो ना। अच्छा तो फिर अपने हाथों से पिलाओ ना। ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं ये भी कर सकती हूँ। लाइट्स किसने बंद की? मेरा पैर! कोई है, बचाओ! मिस्टर केविन, आप ठीक तो हैं? कहाँ मर रहे थे तुम सब? किसी ने मेरी टांग तोड़ दी। अरे जाकर पकड़ो उसे। ठीक है, उसके पीछे जाओ, वो भागना नहीं चाहिए। ऊपर बैठिए। आखिरकार काम पूरा हो ही गया। हेलो मिस्टर नोआ, मैं एरन ब्राउन बोल रहा हूँ। मैंने आपका काम अच्छे से कर दिया है। ठीक है, अगले कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इसलिए बाकी सभी काम छोड़ दो। जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। क्या बताएंगे, क्या करना है? वक्त आने पर खुद पता चल जाएगा। बॉस, क्या कहा उन्होंने? बाइल चढ़ी में कुछ बड़ा होने वाला है। मिस लीसा, क्या अपडेट है? मिस्टर नोआ, पिछले कुछ दिनों से मैं आपके फादर का केस स्टडी कर रही हूँ ताकि अपील डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकूं, पर अभी भी कुछ इश्यूज हैं जो तुमसे डिस्कस करने हैं। क्या तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल, क्या हुआ तुम बताओ। बात ये है कि इस केस में कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, एक मेन विटनेस है, पता लगाना है कि उसे झूठी गवाही देने के लिए किसने बोला। कुछ दिनों पहले मैं उसके घर एविडेंस ढूंढने गई थी, लेकिन वो मिला ही नहीं। उसके पड़ोसियों का कहना है कि वो ज्यादातर बाहर ही रहता है। अगर केस सॉल्व करना है तो मुझे लगता है तुम्हें ही उसे ढूंढ कर लाना होगा। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, बस आप उसका नाम बता दीजिए। नेम माइकल स्टीव। समझ गया। ठीक है, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा। और हाँ, जिसने पुलिस को कॉल किया था और जो ऑफिसर्स आए थे उनको भी चेक करना पड़ेगा। कॉलर का पता नहीं चला, लेकिन जो ऑफिसर स्पॉट्स पर थे उनका नाम इस केस फाइल में है। कौन है वो? स्मिथ। वो शायद डेप्यूटी चीफ ऑलिवर स्मिथ है। एक और स्मिथ, आखिर इसका क्या कनेक्शन है? नाम की मुसीबत, दुनिया वाकई छोटी है ना? वही आदमी बता पाएगा कि उस दिन कंप्लेंट किसने लिखवाई थी। उस आदमी को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, और हाँ, एक बात आपसे पूछनी थी। आज मैं आपके पापा से मिलने जा रही हूँ, क्या आप साथ चलना चाहेंगे? शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे डर है
मेरी तरफ से उन्हें थोड़ी तसल्ली देना, उनसे कहना बस थोड़ा और टाइम, फिर मैं खुद उन्हें जेल से बाहर ले आऊंगा। ठीक है, मैं आपका मैसेज जरूर पहुंचा दूंगी। फिलहाल यही प्रोग्रेस है, जैसे पता चलता है मैं तुरंत आपको बताऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, मैं इंतजार करूंगा। गुड बाय। जी सर। फेडरिक, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बदले में पैसे मिलेंगे। जी मिस्टर नोआ, आप बस हमें ऑर्डर दीजिए, मेरी ब्लैक ड्रैगन गैंग सब संभाल लेगी। एक आदमी को ढूंढना है, जैसे ही मिल जाए तुम्हें 2 लाख मिल जाएंगे। अरे पैसों की जरूरत नहीं है मिस्टर नोआ, अगर वो शहर में है ना तो मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। उस आदमी का नाम माइकल स्टीव है। ठीक है, मैं समझ गया मिस्टर नोआ। मैं अपने आदमियों को काम पर लगा देता हूँ, वो मिल जाएगा। ठीक है मिस्टर नोआ। खड़े क्यों? सुना नहीं मिस्टर नोआ ने क्या कहा? माइकल स्टीव का पता लगाओ। जी सर। बॉस बॉस कौन है? हेलो, कौन है? आवाज भूल गए हो क्या? मैं नोआ ब्रूक्स बोल रहा हूँ। ओह, मिस्टर नोआ आप हैं? ठीक से सुनाई नहीं दिया था, बताइए क्या काम है? मुझे एक आदमी को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम ये काम कर पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। किस आदमी को ढूंढना है? मैं अभी अपने आदमी भेजता हूँ। उसका नाम माइकल स्टीव है, उसे ढूंढ लिया तो एक अच्छा इनाम दूंगा। जी जी जी, समझ गया मिस्टर नोआ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगला टारगेट ओलिवर स्मिथ होगा। मिस्टर ओलिवर स्मिथ। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह मैटर नहीं करता, मैं यहां तुमसे मिलने आया हूं। तुम किससे पूछ के अंदर आए हो? निकल जाओ यहां से। बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। मैं तुमसे यहाँ 3 साल पुराने केस के बारे में पूछने आया हूँ। उम्मीद है तुम झूठ नहीं बोलोगे, उम्मीद है तुम मुझे सब कुछ बताओगे। कौन सा केस? कल कोर्ट में जाओगे तो सब पता चल जाएगा। मेरे ऑफिस से जाने का समय हो गया है। मान जाओ यार, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मिस्टर ओलिवर, मेरी आंखों में देखो, अब तुम सिर्फ सच बताओगे। तुम मिस्टर ओलिवर, कुछ साल पहले तुम्हारी टीम ने एक ड्रग ट्रैफिकिंग केस हैंडल किया था, तुम्हें वो याद है? हाँ, कुछ साल पहले मैंने इथन ब्रुक्स नाम के एक ड्रग डीलर को अरेस्ट किया था, जिससे मुझे प्रमोशन मिला। तुम्हें कैसे पता चला वो ड्रग्स बेच रहे थे? किसने बताया? मेरे बड़े भाई ने मुझे कॉल करके बताया था और वार्निंग भी दी थी कि कोई क्लब में ड्रग्स बेचने आएगा तो अलर्ट रहना। तुम्हारा भाई कौन है? स्मिथ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। उसे कैसे पता चला कि वो शख्स ड्रग्स ही बेच रहा था? पता नहीं, बाद में समझ आया। मेरे भाई ने जानबूझ के सारा प्लान बनाया था। इथन ब्रुक्स के खिलाफ गवाही देकर उसे जेल भिजवा दिया। उसने इथन के खिलाफ गवाही देने के लिए एक आदमी को तैयार किया था। तुम्हारे भाई ने उस निर्दोष इथन ब्रुक्स को क्यों फंसाया? ये मुझे नहीं पता। मैं अपने भाई के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन सुनने में आया है ये सब उसने कंपनी टेक ओवर के लिए किया था। वो और इथन ब्रुक्स पहले बिजनेस पार्टनर थे। और क्या क्या पता है? बस इतना ही। किसने मारा? अबे यहाँ कौन आया था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? मिस्टर ईथन, मैं लीजा रायन हूँ। मुझे आपके बेटे ने हायर किया है। मेरा बेटा? इसका मतलब मेरा बेटा वापस आ गया? हाँ, आपका बेटा वापस आ गया है। वो आपके बारे में सब जानता है। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या वो मुझे देखना नहीं चाहता? ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको यहाँ से निकालना चाहता है और उसी काम में लगा हुआ है। शायद वो अभी आपसे मिलकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। कुछ ही दिनों में वो यहाँ से आपको निकाल ले जाएगा। मुझे लेने? मतलब कि तुम मेरी लॉयर हो? हाँ, मुझे पता है आपको यहाँ फंसाया गया है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप बेगुनाह साबित हो सके। शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मैं अभी अपील नहीं कर सकता। 4 साल बचे हैं, फिर तो मैं बाहर आ ही जाऊंगा। मेरे बेटे से कहना तब तक सारी चिंता छोड़कर बस अपने परिवार का ख्याल रखे। जब निकलूंगा तब सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब जिन लोगों ने मुझे फंसाया है वो बहुत पावरफुल है। मेरा बेटा उनसे नहीं लड़ सकता। मेरी फैमिली सुरक्षित रहेगी तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। समझी तुम? इंतजार कर सकता हूँ, समझ गई ना?
मिस्टर ईथन, आपको कानून पर, मुझ पर और अपने बेटे पर ट्रस्ट करना होगा। उसमें बहुत हिम्मत है, वो आपको यहाँ से जरूर बाहर निकाल लेगा। वो मेरा बेटा है, उसके पास ना पैसा है, ना पावर, ना कनेक्शंस। वो मेरी मदद कैसे कर पाएगा? छोड़ो, मुझे बहस नहीं करनी। मुझे पता है तुम्हारी फीस भी महंगी होगी। बेटी, मुझ पर दया करो, मैं अपने बेटे पर बोझ नहीं बन सकता। मिस्टर ईथन, आप अपने बेटे की ताकत नहीं जानते। आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है। वो छोड़िए, बस मैं इतना कहूंगी, चाहे जो हो जाए, नोआ आपको यहाँ से निकाल कर ही रहेगा। मैडम, एक बात है जो आपको बतानी थी। बोलो। इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल रात ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट टाइगर्स गैंग्स ने अपने सारे लोगों को पूरे शहर में फैला दिया है। करना क्या चाहते हैं ये लोग? कोई आइडिया? ऐसा लगता है वो किसी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम माइकल स्टीव है। माइकल स्टीव? ये तो नोआ के पापा के केस का विटनेस है। मैडम, क्या हमें अपनी फोर्स के साथ उन पर नजर रखनी चाहिए? क्योंकि उनके ज्यादातर काम इलीगल होते हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हाँ, जरूरत नहीं, बिना सबूत के कुछ करना ठीक नहीं। जी चेक करो। मैं जीत गया। आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो गई। फिर से शुरू करो, ये मेरी तरफ से। माइकल स्टीव। मिस्टर फ्रेडरिक, क्या बात है? बात तो है, हमारे साथ चलो, काम है। कैसा काम? ज्यादा सवाल मत कर, जो कहा है वो करो। आई समझ? वो आखिर बात क्या है? जल्दी पता चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे मिस्टर फ्रेडरिक, ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो मिस्टर नोआ। माइकल स्टीव हमें मिल गया है, बताइए आप उसे कहाँ मिलना चाहेंगे? अपने पास ही रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी एड्रेस भेज देता हूँ, आप आ जाइए। हाँ। अरे मिस्टर फ्रेडरिक, अरे छोड़ो। मिस्टर फ्रेडरिक, आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है भला? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे बॉस से पंगा लिया है। अब उनसे ही बात करना। हाँ। सब लोग जरा बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है, वो भी अकेले में। बिल्कुल। मिस्टर डोआ, प्लीज। तुम कौन हो? थोड़ा सब्र रखो। मैं नोआ ब्रूक्स हूँ। कुछ साल पहले जिस आदमी को तुमने ड्रग डीलिंग के केस में फंसाया, वो आदमी मेरे पापा थे। आप समझ आ गया तुम यहाँ क्यों हो, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अब बताओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुम नहीं बोले, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के मेरे पास 100 तरीके हैं। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं। मैं बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा। किसी ने इस काम के लिए मुझे 2 लाख दिए थे। मुझ पर गैम्बलिंग का बहुत कर्जा था, इसलिए मैं बस पैसे किसने दिए थे? मैं नहीं जानता वो कौन था। मुझे सच जानना है। मैं वो स्मिथ फैमिली का सेक्रेटरी था। स्मिथ फैमिली का सेक्रेटरी? हाँ, उसने मुझे 2 लाख दिए थे गवाही देने के लिए। तो अब तुम्हें कोर्ट में आके अपने झूठे बयान की सच्चाई जज को बतानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। स्मिथ फैमिली से टकराना मेरे बस की बात नहीं। डरो मत, अगर स्मिथ फैमिली तुम्हारे पीछे आई तो मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। अब जाओ। अरे यार, हेलो मिस लिसा, कैसी हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मिस्टर नोआ, क्या पता चला? क्या तुमने माइकल स्टीव को ढूंढ लिया?
बिल्कुल, सिर्फ ढूंढा ही नहीं बल्कि उससे सच निकलवा कर सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया। ये तो कमाल हो गया। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं। वैसे मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे और स्मिथ की टेस्टिमनी भी मिल गई है। कल मैं आपको हैंडओवर कर दूंगा। सच में? ये तुमने कैसे किया? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मिस लीसा, क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि इन सब के पीछे कौन है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपने क्लाइंट की खुशी से मतलब है, ताकि उनकी जगह असली मुजरिम को सजा मिले। ठीक है, तुम सच में काफी समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। पापा, अब आपको बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब फैसला सुनाया जा रहा है। सब लोग खड़े हो जाएं। कोर्ट का मानना है ओलिवर स्मिथ ने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही केविन स्मिथ को, एक निर्दोष को फंसाने के लिए और इसके साथ ही साथ ड्रग डीलिंग जैसे बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए 30 लाख का जुर्माना और तो और 10 साल की सजा सुनाई जाती है। मिस्टर ईथन ब्रूक्स बिल्कुल बेगुनाह है। बेगुनाह। ये कोर्ट का आखिरी फैसला है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं केविन स्मिथ हूँ। मैं जेल नहीं जाऊंगा। पापा, आप ठीक तो हैं? हमने आपको बहुत याद किया। मेरे बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया। पापा, माफ करना, मैं बहुत देर से आया। ओह मेरे प्यारे शिष्य, जिंदगी मुश्किल भरी होती है।